कि डॉक्टर तुम्हारे मन की दवाई करता, तन की दवाई करता है और गुरु तुम्हारे मन की दवाई करता है। अगर डॉक्टर की बताई औषधि, डॉक्टर का बताया हुआ उपचार अगर ठीक ठीक करते रहोगे तो तन से स्वस्थ रहोगे, और संत सदगुरु के बताए रास्ते पर चलते रहोगे तो मन से स्वस्थ रहोगे, मन से खुश रहोगे। तो इस बात को ऐसे मान लो, इस बात को ऐसे मान लो कि 7 दिन तक तुम लोग भर्ती थे यहां पर, तुम्हारे मन का इलाज चल रहा था। आज छुट्टी होने वाली है, तो जिस दिन छुट्टी होती है डॉक्टर तुम्हें बुलाता है और कुछ सलाह देता है। जैसे शुरू में अगर डॉक्टर के यहां तुम भर्ती होगे तो बहुत इलाज चलेगा। पहले दिन बहुत इलाज होता है, ये जांच करवाओ, वो जांच करवाओ, ऑक्सीजन लगे, ये बाटल लगे, पर धीरे 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 दवाई अस्पताल में कम हो जाती है। ऐसे ही जब आप कथा में बैठते हो 2-4 दिन बहुत कड़वा बोला जाता है, क्योंकि मरीज सीरियस है तो इलाज तगड़ा चाहिए, इसलिए थोड़ा हम कड़वा बोल दिया करते हैं। पर धीरे धीरे इन 6-7 दिन में हमें लगा कि आप लोग स्वस्थ हो रहे हो, तो वैसे वैसे दवाई कम कर दी गई, माने कड़वा बोलना कम हो जाता है। पर आखिरी में जब डॉक्टर बुलाता है, कहता भैया तुम ठीक हो, पर पूर्ण ठीक नहीं है, घरे जाके अपनी मनमानी न करियो। ठीक तो हो गए हो, पर अबे भी अगर मनमानी करो तो रोग फिर से लौट सकता। ऐसे ही आप लोग भी घर जाना तो मनमानी मत करना, वरना फिर से बीमार पड़ सकते हो। तो बोले डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक, हाँ बोले बिल्कुल ठीक, परहेज करियो। दवाई, बोले अब इतनी दवाई तो तुम्हें नहीं दे रहे हैं, पर आज से एक गोली तुम्हारी परमानेंट लग गई, अब तो ये तुम्हें खानी पड़ेगी। एक गोली परमानेंट बन गई और वो तुम्हें खानी ही खानी पड़ेगी। तो हम लोग भी आप लोगों को भी हम आज एक परमानेंट गोली बांधे दे रहे हैं यहां से छुट्टी के बाद, और वो गोली तुम्हें लेनी ही लेनी पड़ेगी। कब तक लेनी है? बोले आखिरी सांस तक लेनी है। और उस गोली का नाम है राम नाम की गोली, कृष्ण नाम की गोली, भोलेनाथ के नाम की गोली। ये जीवन की आखिरी सांसों तक इस गोली को लेते रहना। अगर ये गोली बंद कर दोगे तो संसार के रोग तुम्हें फिर घेर जाएंगे, और अगर ये गोली लेते रहे, अब कुछ गोली पानी के साथ ली जाती है, कुछ गोली दूध के साथ, कुछ खाली पेट, कुछ भरे पेट, कुछ नाश्ता के पहले, कुछ नाश्ता के बाद, कुछ सोने के पहले, कुछ उठने के तुरंत बाद। पर जो गोली हम आपको दे रहे हैं, ये आप खाली पेट भी ले सकते हो और भरे पेट भी ले सकते हो, सोने के पहले भी, उठने के तुरंत बाद भी, नाश्ता के पहले भी, नाश्ता के बाद में भी, पर गोली जरूर लेना है। अब परहेज क्या है? परहेज ये है कि कुसंग से बचना, ये सबसे बड़ा परहेज है। कुसंग से बचना, दुष्ट की संगति से बचना, ऐसी जगह बैठना, क्योंकि तुम लोग यहां ठाकुर जी के यहां बैठ गए हो। अभी कहां बैठे हो? ठाकुर जी के यहां। तो ठाकुर जी के यहां से उठना तो पहले तो ठेके पे मत बैठना, क्योंकि ठाकुर जी के बैठने के बाद अगर तुम ठेका पे बैठ रहे हो तो धिक्कार है तुम्हारे लाने पे। ऐसी जगह मत बैठना जहां तुम्हें ठोकर मिले, ऐसी जगह बैठना जहां तुम्हें ठाकुर मिले, परमात्मा मिले। पर गोली लेते रहना, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी वेद में यह नहीं लिखा है कि जब तुम स्नान कर लेना तभी भगवान का नाम लेना। बिना स्नान के भी लेते रहना, बिना स्नान के भी लेते रहना। कहीं यह भी नहीं लिखा कि जब पक्का मकान हो तब भजन करना। यह भी नहीं लिखा कि जेब में 10-20 हजार रुपया हो तब भजन करियो। जो भी नहीं लिखो कि बहुत ऊंची जात में जन्म भाव हो तो ही नाव ले सकत हो। भगवान माता सबरी से कह रहे हैं कि भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भगवान की भक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है, आप कैसे भी ले सकते हो। घर में, वन में, बाट में, कहूं रहे जो देह,
पर प्यारे सीताराम सो लगो चाहिए नहीं, कहीं बने रहो। भगवान के भजन में मन शुद्धि की जरूरत है, तन शुद्धि की जरूरत नहीं है। भगवान के भजन में मन शुद्धि की जरूरत है, तन शुद्धि की जरूरत नहीं है। तुम्हारा तन शुद्ध है कि नहीं शुद्ध, कोई मायने नहीं रखता, पर मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्धि बहुत जरूरी है। और मन शुद्ध कैसा हो जाए, तन कैसा भी हो, पर मन शुद्ध हो। इसीलिए तो हम कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर तुम्हारा मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, और अगर मन चंगा नहीं है तो तुम्हें गंगा में भी गंगा नहीं है, सिर्फ पानी भरा है वहां पर। अगर मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, और अगर मन चंगा नहीं है तो गंगा में भी तुम्हें गंगा नहीं है, पानी मिले बस। इसलिए कोशिश करो कि मन पवित्र हो। भगवान ने क्या मांगा आपसे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन चंगा ऐसा होना चाहिए, गंगा जा पाओ चाहे न जा पाओ। संत श्री रैदास जी महाराज बहुत बड़े परिवार के एक लौते बेटे थे। इनके पिताजी का नाम था रघु चर्मकार। रविदास जी के जो पिताजी थे उनका नाम था रघु चर्मकार, माता का नाम था घुपनिया। बचपन से ही इनका मन परमात्मा में लग गया। बचपन से पिताजी की तिजोरी से पैसे निकालते और गंगा के किनारे जो साधु महात्मा घूमते, किसी को खड़ाऊं दिला देते, किसी को चमीटा दिला देते, किसी को कमंडल दिला देते। पिताजी बड़े परेशान, ऐसे में तो हमारी सारी जायदाद तू सत्यानाश कर देगा। सोचा विवाह कर दें, अगर बदल जाए तो अच्छी बात है। इनका विवाह कर दिया। विवाह किया, पर इनका मन भगवान से नहीं हटा, क्योंकि जिनकी लगन एक बार परमात्मा से लग भर जाए सच्ची, फिर दुनिया की कोई ताकत उस लगन को भगवान से हटा नहीं सकती है। बस एक बार लग जाए लगन। पिताजी ने गुस्से में घर से निकाल दिया। रविदास जी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मायके चली जाओ अब, क्योंकि अब मैं तो कुछ मेरे पास बचा नहीं। पत्नी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले वाह, जब संसार में रहे तो साथ रहे, और जब सत्य की खोज में जा रहे हो परमात्मा की तो हमें दूर कर रहे हो। हम हर हाल में आपके साथ रहेंगे, चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो, पर हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। गंगा जी के किनारे इनने धागा ले लो, एक सिलवे वाली सुई, और बैठ गए। लोगों ने रविदास जी से कहा कि एक बात बताओ, तुम बीच बाजार में दुकान क्यों नहीं लगाते? वहां कुछ आय ज्यादा हो जाएगी। अब यहां गंगा के किनारे बैठे हो। रविदास जी ने कहा, मुझे धन की लालसा होती तो इतनी बड़ी जायदाद क्यों छोड़ता। मैं तो गंगा के किनारे इसलिए बैठा हूं, यहां जो भी आएगा स्नान करने वो भक्त ही तो आएगा। तो उस भक्त की पनही जोड़कर सिल करके और गंगा मैया दाल रोटी की व्यवस्था कर देगी, और अपना राम नाम का भजन होता रहेगा। एक पंडित जी जाते थे रोज राजा का भोग लेकर के गंगा जी को भोग लगाने राजा के महल से। अब जब रोज वहां से निकले तो रैदास जी से इनकी पहचान हो गई, बातचीत होने लगी। एक दिन पंडित जी जल्दी जल्दी में जा रहे थे, बोले ओ भैया रैदास, चलो आज पूर्णिमा है, गंगा जी का स्नान कराओ, चलो हमारे साथ। रैदास जी बोले कि पंडित जी ऐसा है, हम तो बिल्कुल सुबह सुबह सबसे पहले स्नान कर जाते। बोले काय? बोले अगर इतनी टाइम हम जात, हम हैं छोटी जाति के, तो लोग वहां मुंह बनाते, और हम नहीं चाहते हमारे कारण किसी के भजन में भंग हो, इसलिए हम पहले ही स्नान करके आ जाते हैं। अरे बोले आज पूर्णिमा है, चलो तो। रैदास जी बोले हमने जापे हैं, मगर तुम जो एक केला लाए जा सो गंगा जी को हमारी तरफ से भेंट दे दियो। पंडित जी ने कही ठीक है, बिना मन सो खराब करके जेब में रख लो। और जाके भोग लगाया गंगा मैया को, और भोग लगा करके राम भोग लगा के लौटन लगे तो खबर आ गई कि रैदास ने केला दो। तो अरे बोले चढ़ गाओ थे राजा को भोग, तो गंगा जी ले नहीं रही, तो रैदास को केला काले हैं भोग में।
जैसे ही पंडित जी लौटे तो आवाज आई, ए महाराज, ए पंडित जी कुछ भूल रहे हो, एक भक्त ने तुझे कुछ भोग रखा था, बोल निकाल। और गंगा जी में से हाथ निकला। पंडित जी की आंखों में तो आंसू आ गए कि धन्य रे रैदास, 20 सालें हो गई भोग लगाऊ, पर आज तक गंगा जी ने भोग नहीं मांगो और रैदास का प्रसाद मुंह से मांगा। पंडित जी ने केला दाओ, लौटने लगे तो फिर आवाज आई, पंडित जी या कछु भेंट हमारे रैदास को दे दियो। दूसरो हाथ निकलो अच्छो सोने को कंगन। पंडित जी ने जब वो कंगन देखो, चमक आ गई आंखों में, इतनो कीमती कंगन। पंडित जी के मन में लोभ आ गया कि पंडिताइन भी बहुत समय से लगी है कि एक आध जेवर बनवा दे, हम तो गरीब ब्राह्मण, हम तो बनवा नहीं सकत। और रैदास को कहा पता कि गंगा जी ने केला ले लो के कंगन दे दो। पंडित जी ने नहीं बताई रैदास जी को, और वो कंगन ले आने के पंडिताइन को दे दो। पंडिताइन ने कंगन पहना। बात सिर्फ मन शुद्धि की बता रहे आपको, बात सिर्फ मन शुद्धि की है। पंडिताइन को जब वो कंगन दो, अब ऐसा हो सकत के कोनो माता जी जेवर बनवाए और पेरे ने और को बताए ने, ऐसा तो हो ही नहीं सकत। या तो बड़ी गलत बात हो जाए। एक माता जी ने बनवाई अंगूठी, पूरे मोहल्ला में गई, मन को ने नहीं पूछी कि जीजा कब बनवा ली, सुनने घर में आके आगी धर दी, मोहल्ला भर के बुझावे आए। अब माता राम बोले इतने पानी डारो, इतने पानी डारो, इतने पानी डारो। जो एक जनी बोली कि जीजा अंगूठी कब बनवा ली, अरे बोले पहले पूछ लेती तो घर में आगी धरते ही का। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जेवर बने और कोई पूछे ना, और माता जी हरों को शांति मिल जाए, है ना। पंडिताइन पहन के गई, उनकी दोस्ती हती एक सेठानी से। सेठानी ने देखो कि हम नगर की सेठानी और इतनो कीमती कंगन हमारे लगा है नहीं और महाराज हम पेरे। तो सेठ जी से बोली कि चाहे कुछ हो जाए वो शाम तक कंगन खरीदो। सेठ जी ने पंडित जी को बुला, बोले पंडित जी वे कंगन चाहे। पंडित जी बोले कि यार एक तो मिल नहीं रहा, कहां धर दो जो ये कही है, कितने में। सेठ जी वो समय, सेठ तो जानमकार हतो, पारखी हतो, उन्हें सोची कि जा जात बीबी कजे तो नहीं ले पे, इतनो कीमती। बोले पंडित जी 1000 सोने की मोहरें दे रहा है। और पंडित जी ने कही भलो होगा, तुरंत कंगन दे दो सेठानी को। अब सेठानी कहां पीछे रहे, उन्हें भी पैरों और बापोची रानी के थे। रानी ने विचार करो कि हम राजा की रानी और जो हमारा नौकर, अरे नौकरानी इतनो महंगो जेवर पेरे हमें चाहे। राजा से बोली कि राजा साहब हमें वो कंगन खरीद के दो। राजा ने तुरंत सेठ को बुलवाए, बोले सेठ वो कंगन चाहे, कहूं से ले आके दो। सेठ बोलो कि ये मिल नहीं रहा, ये कही है। राजा बोलो शाम तक कहूं 2 ही कंगन नहीं आए तो उल्टे लटका दे तुम्हें। तो सेठ बोलो सांची जाया है कि हमने तुम्हारे महाराज से लाओ, तो ये कही दाओ ने। राजा ने कही महाराज को बुलाओ। महाराज जी कंगन कहां है? एक पंडित जी बोले कि राजा साहब हम एक गांव गए थे, कथा बांच में तो भेंट में मिले थे, एक मिल नहीं रहा। बोले ढूंढ के ले आओ शाम तक, अन्ना हम तुम्हें उल्टे लटका दें। पंडित जी ने विचार करो आप क्या करें, सो दौड़ के पहुंचे रैदास जी के। बोले भैया रैदास हमें माफ कर दे। बोले काहे? बोले ब्राह्मण आए रे तना लोभ आ गाओ, वो दिन तुमने केला दाओ तो सो गंगा जी ने हमें कंगन दाओ और हमने धल्ला, और ऐसी ऐसी बात हो गई। एक केला और दे दे सो हम गंगा जी को चढ़ा दें और एक कंगन और मंगा लें। रैदास जी बोले ब्राह्मण देवता गंगा मैया केला की भूखी नहीं है, वो तो ऐसा ही कंगन दे दे और उते जावे की भी जरूरत नहीं है। बोले फिर? बोले गंगा मैया तो तैयार आ जाए। पंडित जी ने कही बुलाओ, और जो भक्त रैदास ने ध्यान लगाया तो कठौते में गंगा प्रकट हो गई। और तब से कहावत बन गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास जी रोने लगे, कहा मां एक कंगन और दे दो, ब्राह्मण है। पर जब गंगा मैया को कठौते में देखा तो रैदास जी जोर जोर से जमीन में सिर पटकने लगे। गंगा ने कहा बेटा रैदास रो रहे हो? कहा मां हम जल्दी जल्दी में ये भूल गए कि हमने तुम्हें बुला कहां लिया। गंगा बोली कहां बुला लिया? बोले चमड़ा गलाने वाले कठौते में बुला लिया, जिसमें हम मरा हुआ चमड़ा गलाते हैं उसमें तुम्हें बुला लिया। गंगा ने कहा बेटा रैदास कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है
कि तू जिस कठोते में मरा चमड़ा गलाता है और व्यक्ति गंगा जी में जाके जिंदा चामरो गलाउत है, जो भी तो चामरो जाए, जो भी तो अपनों में डुबो जाए, गंगा में जाके आदमी जिंदा चामरो गला रहा हो और तुमने मरे चामरे में हमें बुला ला, कोई फर्क नहीं है बेटा रैदास। हाँ एक फर्क जरूर है। बोले कौन सा? बेटा तू मरा हुआ चमड़ा इस कठोते में गलाता है और निकाल के जूता बनाता है और वो दूसरों के कांटे बचाता है। ऐसा ही होत के नहीं होत? मरो चामरो कठोते में गल है और नकर है तो जूता बने है, जूता बने है तो दूसरों को कांटे बचे हैं। बेटा तेरा चमड़ा दूसरे के कांटे बचाता है और व्यक्ति गंगा में जाता है, जिंदा चामड़ा गलाता है और वहां से लौट करके दूसरों को कांटे बन जाता है। इतना अंतर है, दूसरों के कांटे बन जाता है। बात सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि अगर मन शुद्ध है तो तन शुद्धि की जरूरत नहीं है, और अगर मन मैला है तो फिर कोई मतलब नहीं भजन का, फिर तो तुम कितना उलटत रही हो। एक बात और अच्छी दिमाग में आ गई, रैदास जी सालक राम जी की पूजा करते, सालक राम की बटुलिया की। गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम जिसके घर में हो, ना हो तो कहीं से खोज लेना। शुद्ध गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम जिसके घर में रखे हो और उन पे काला तिल और तुलसी चढ़ी हो, एक तरफ जल का भरा हुआ शंख रखा हो और एक तरफ गरुड़ जी रखे हुए, उस घर में कोई टोटका टोना जादू ऊपरी विद्या नहीं चलती है। हमारा चैलेंज है और हम अपनी कह रहे हैं, हम आए तो धरे हैं ऐसा ही। दुनिया को जितनो बड़ो तांत्रिक पैदा होगा होए, जितनो बड़ो गुनिया पंडा होए, वो हमारे ऊपर चला लियो, देखो ज्यादा भरम होगा हो अपनी तंत्र विद्या को हमारे ऊपर कर लियो प्रयोग, अगर चल जाए तुम्हारा तो हम दे रहे तुम्हें छुट्टी, कर ले जितनी तुम धूर्त विद्या जानत हो। ये सालक राम जी का प्रभाव है, गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम। और ये भी सुन लो उनकी पहचान क्या है। काला पत्थर तुम्हें कोई भी दे सकता है और कह दे कि ये सालक राम जी आए, कोई भी तुम्हें काला पत्थर दे सकता है कि ये गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम हैं, पर असली सालक राम जी की पहचान है उनमें सोना होता है, उनमें सोना होता है। जिस काले पत्थर में सोना हो। अभी हम लोग नेपाल गए थे, भाई जी और तिवारी जी हमारे साथ थे, नेपाल की महापुराण की कथा में दोनों मूर्तियां हमारे साथ नेपाल में रही थी। यह सालक राम जी का प्रभाव है कि वहां कोई टोटका टोना जादू काम नहीं करता है। तो रैदास जी सालक राम जी की पूजा करते। कछु बनारस के पंडितों ने राजा को शिकायत कर दी, बनारस के राजा को शिकायत कर दी कि ये छोटी जाति में जन्म लेने वाला सालक राम जी की पूजा कर रहा है। अब राजा तो काना फूसी में आ गए, कहा जाओ रैदास को पकड़ के ले आओ। रैदास जी को पकड़ा, दरबार में पेश किया। बोले क्यों रैदास, हमने सुना है तुम बहुत आजकल पंडित बन रहे हो। रैदास जी बोले राजा साहब, ना तो हम किसी की कथा बांचने जाते हैं, ना हम कोई ब्याह पढ़ने जाते हैं, ना हम कोई वहां गंगा जी पे पिंडदान करते हैं, फिर हम काहे के पंडित बन गए। राजा ने कहा तुम क्या करते हो। बोले हमारे तो ये सालक राम जी है ना, इनकी पूजा करत रहे। राजा ने कही तो आज फैसला हुई है। फिर क्या फैसला। एक तरफ पूरे विद्वान बैठे और एक तरफ रैदास जी बैठ गए, अब बीच में सालक राम जी रख गए। राजा ने कहा आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। पहले विद्वानों से कहा कि तुम मंत्र बोलो, अगर तुम्हारे सालक राम हैं तो तुम्हारे पास आ जाएंगे। खूब मंत्र बोले, बहुत मंत्र बोले गए, पर सालक राम जी टस के मस नहीं भाई। अब राजा ने कहा रैदास अगर तुम आए तो तुम बुलाओ। रैदास ने हाथ जोड़े और कहा हे प्रभु सालक राम, ना तो मुझे कोई वेद मंत्र आता है, ना कोई क्रिया आती है, मुझे तो इतना पता है कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। अब लाज आज आपको बचानी है हमारी, और नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आस में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, अगर प्रेम है तो भगवान है। का भाषा का संस्कृत,
का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साच, वो काम जो आवे कामरी, तो कालों करे कमाच। और जो रैदास जी ने हाथ जोड़ के पुकार लगाई, तो कहते हैं कि सालक राम जी उचट के रैदास की गोदी में गिर गए, उचट के गोदी में गिरे सबके सामने। सबने कहा तो सुनो, फिर भी तुम्हें पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने जनेऊ नहीं पहना है। आज रैदास जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा खाली जनेऊ पहनने से पूजा होती है तो सुनो। तो क्या तो त्रेता में हनुमान जी ने छाती फाड़ के भगवान का दर्शन कराया था, या कलयुग में रैदास जी ने अपने दोनों हाथों से अपना हृदय फाड़ करके तो भीतर से सोने का जनेऊ निकाल दिया था कि ये लो, मैं 7 जन्म से ब्राह्मण हूं, मैं सोने का जनेऊ मेरे हृदय में पड़ा है। सोने का जनेऊ हृदय फाड़ के निकाला था संत श्री रैदास जी ने। राजा बड़ा प्रभावित हो गया, बड़ा प्रभावित हुआ। एक दिन सुबह सुबह राजा रैदास जी के पास गया। उस समय रैदास जी ध्यान में बैठे थे, वो भाव पूजा में भगवान के चरण धो रहे थे, भाव जगत में। जब के पहुंच गए राजा बोलो कि हमें आत्मज्ञान करा दे। अब रैदास जी तो अपनी मस्ती में हते, सो जोन कठोता में पानी भरो तो चमड़ा गलात को, कोई में से भरी उजरू बोले जो पी ले। राजा ने कहा यार कितना भजन कर ले, मनोजात को असर नहीं जाए, बताओ उन्हें मारे चामड़े को पानी दे दो, पानी दो। और रैदास जी ने आंखें खोल दी। अब ने तो राजा वो पानी को फेंक पाए ने पी पाए। कहा समझानत तो कितने पहुंचे भाई संत रैदास जी। अब राजा ने ऐसी चतुराई करी, ऐसी चतुराई करी, रैदास जी के सामने हाथ ले गए ऐसो और ऐसो करके उंगलियां लगा लें, मुंह में पानी बेगा कोट की बाह में, पूरा पानी हाथ पर से कपड़े में बह गया कोट में। राजा के गए कपड़ा धुलवे, वो कुर्ता में लग गओ तो दाग, सो जो रजक गओ तो वो दाग छूटने रहो तो सोने मुंह से छुटा दो। और जो वो दाग छुटाओ और देखो आत्मज्ञान होगा, हर जगह भगवान नजर आने लगे। 4 दिन हो गए, राजा के कपड़ा धुल के नहीं आए। मंत्री से कही, मंत्री बोलो के साथ देखा थे वो रजक हो, रजक के गए सो वो तो खड़ता ले लाए, भजन कर रहा हो। तो बोले राजा के कपड़ा वो तो बस ना ले भगवान को। राजा ने बुलाया, बोले क्यों पागल हो गए? बोले पागल नहीं भाई, जौन दिना से आपकी कुर्ता की बाह में वो दाग लगो तो वो छुटाव है, हर जगह हमें ईश्वर ईश्वर नजर आ रहा हो। और राजा ने कही वो तो हमें होने तो ज्ञान। तुरंत रैदास जी के दौड़ के गए और बोले हमें तुम्हारे कठोता को पानी दे दे पीवे। रैदास जी ने अपनी पहली रचना की यहां से। उन्होंने फिर दोहा लिखा। क्या लिखा? कि जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भाई जब प्यास लगी थी जब भाई पीने, तो वो तो तुक की बात थी कि जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। आदो दोहा कबे बनो एक नेचे को, इतनी बात तो सुनो। एक बार गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ की कहानी तो सुनी हुई है तुम लोगों ने कहो। राजा भरतरी के गुरु हते गुरु गोरखनाथ, राजा भरतरी के गुरु गोरखनाथ। इनने इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि इंद्र ने इनको एक अमर फल दे दो कि जो खा ले अमर हो जाओ। गुरु गोरखनाथ ने विचार करो कि हम अमर हो जैसो का हो रहा, हम राजा अमर हो जाए, जो अच्छो राजा है अमर हो जाए तो प्रजा को पालन करे। सो गुरु गोरखनाथ ने वो फल ले आन के दे दो राजा है कि राजा जो खा ले तुम अमर हो जाओ। अच्छा राजा बहुत प्रेम करत तो अपनी रानी से। राजा ने सोचे कि हमारी रानी मर गई तो हम हो गए अमर, तो हम तुम्हारे से खराब हो जाए। सुने वो फल दे दो रानी को। रानी चाहती रे मंत्री को। रानी ने सोची कि हमने फल खा लो और हम अमर हो जाए, हम मंत्री मर जाए। सुने वो फल दे दो मंत्री को। मंत्री चाहत तो एक बेस्या को। सो फल लेके पहुंचो बेस्या के, बोले तू खा ले तू अमर हो जाए। वो बेस्या ने विचार करो कि पहले जन्म में कछु कर्म बिगड़ गए होंगे, सो जो कर्म कर रहे और कहूं अमर और हो गए तो पूरी जिंदगी पाप में लगे रहे। जो फल तो राजा खुदा हो जाए। सुबह बेस्या राजा के ले आई कि जो फल खा ले अमर हो जाओ। राजा ने कहा यार जो फल तो मैंने रानी खुदा हो, तो पूछी तो कही हमने तो खा लाओ। राजा बोले जो है। फिर राजा को बैराग। ऐसे गुरु गोरखनाथ एक बार पहुंचे रैदास जी के।
बैठ के बातचीत भाई खप्पल लाए रहते अपनो। बोले भैया रैदास रे हमें बहुत तेज प्यास लगी, तेना पानी तो पियाओ। रैदास जी तो अपनी मस्ती में रहते, उनने वही कठोता को पानी भर के उनके खप्पर में डाल दो पी ले। गुरु गोरखनाथ ने कहा यार बताओ यार इतने बड़े संत वो हमारे चामरे को पानी पिया रहा हो। लाओ और तुरंत पहुंचे कबीरदास जी को, उनकी बिटिया हती कमाली। कबीरदास जी की बेटी का नाम था कमाली। अरे चाचा चाचा चाचा, अरे बोले बेटा कमाली बहुत प्यास लगी। बोले पानी तो लाए हो तुम खप्पर में। अरे बोले जो तो पागल रैदास ने दे दो हमें, रैदास चाचा ने दो। बोले हाँ, तो बोले जो हमें पिया दे हम तुम्हें पानी दे रहे हैं। तो कबीर की बिटिया ने वो पानी पी लो जो रैदास जी ने कठोता में से दो। तो सरक नहीं आओ तुम और खिसक आओ। अरे तुझे पलका सरका ली, हाँ खिसका ली तना सरक आओ। धीरे धीरे तो भगवान की तरफ बढ़ नहीं ना आए खिसक सुअर खिसक जाओ क्या सरक आओ। सरक आओ, हमें इतने खराब भी नहीं लगत कि हमें लगा से नहीं देख सको। खिसक आओ, तना करिया जरूर है। हाँ चिटाई तो बिछी है, आओ। उतना देखो उन लोगों की कुर्सी छूटी, तुम कितने हंस रहे थे यार, तुम लोगों के गद्दा छूट गया। हाँ धीरे धीरे बढ़ने तो भगवान की तरफ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ शांति स्थापित करके बैठ जाओ। कमाली ने वो कभी रविदास जी का दिया हुआ जल खुद पी लिया और गुरु गोरखनाथ को अच्छा शुद्ध जल पिला दिया। कमाली की शादी हुई मुल्तान में, कबीर की बिटिया मुल्तान में भी आई गई थी। एक बार गुरु गोरखनाथ मुल्तान पहुंचे और उते जाकर ने टेर लगा दी कि जो मुझे पेट भर के भोजन करा देगा उसके सारे संकट में हर लूंगा, पर शर्त यह है कि हमारा खप्पर भरा जाए। वो खप्पर है तो भारी चमत्कारी, हजारों बोरा गेहूं भर देखो वो भरे ही नहीं, मायावी खप्पर। कमाली ने अपने पति से कहा कि जो उनमें साधु बाबा है उनको अपने ते बुलाओ भोजन है। पति बोलो पागल हो तुम खप्पर न भरोगे तो श्राप देते। बोले बुला तो ले आओ। कमाली के पति गए, बोले महाराज हमारे घर भोजन। बोले जो खप्पर, बोले भर जे चलो। जाकर गुरु गोरखनाथ बैठ गए। मां से कमाली मुंह ढक कर आई और एक चुटकी आटा डाल दिया, खप्पर उबल गया। गुरु गोरखनाथ बोले के तुम कौन हो बेटी? उन्हें मोगारो। बोले चाचा हमें भूल गए हमें चाचा, हम कबीर की बिटिया आए कमाली। बोले बेटा तुम्हें इतनी विद्या कहां से आ गई? बोले तुम्हें तो दाई चाचा। बोले हमने। बोले जौन दिन तुम चाचा रैदास के तैसे वो पानी ले आए थे, वो पानी में जो सारी सिद्धि हती सो तुमने ने पी के हमें पिया दो। फिर गुरु गोरखनाथ दौड़े उते से रैदास जी के थे और बोले हमें कठोता को पानी पियाओ। तो फिर उन्होंने पूरा दोहा लिखा है। क्या लिखा है कि जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन्हें पिया पिया को जान लिया, ये क्यों मस्ताना फिरे दीवाना, तेरी किस्मत का पानी मुल्तान गया। जो तुझे मिलना था वो कबीर की बेटी मुल्तान ले गई। बात सिर्फ ये हम आपसे निवेदन करके कह रहे हैं प्यारे कि भगवान के लिए न जात पात का कोई महत्व है, जात पात का कोई महत्व नहीं है भगवान के दरवाजे पे। भगवान के दरवाजे तो प्रेम और मन का महत्व है कि तुम्हारे अंदर प्रेम कितना है और तुम्हारा मन शुद्ध कितना है। अगर मन में विचार खराब हैं तो कोनो भी सत्संग तुम्हें नहीं बदल सकता। तो मन शुद्ध है तो तुम जहां बैठे हो भगवान होते हैं। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान गणेश का जन्म। कल हमने एक बात कही थी वो बता दें, फिर आपकी बाकी की बातों को पूरा करके पुराण को विराम करेंगे। शिव महापुराण में लिखा है कि अगर मनुष्य का तन मिला है, ध्यान से सुनना, शिव महापुराण में लिखा है अगर मनुष्य का तन मिला है तो जीवन में 12 दान जरूर करियो। और भाई हम एक नहीं बता रहे कि हमें दे दियो। अब सुन ले कहां दान करने और कहां करने। सबसे पहला है स्वर्ण दान। जीवन में एक बार सोने को दान जरूर करियो। ये को नहीं कहा हमें दे देते, जगह ही नहीं है। देखो कह दिखा रही क्या जगह। जिंदगी में एक बार स्वर्ण दान करना। जब तुम्हारी बेटी का विवाह होवे
तो मंडप में चाहे छोटे छोटे कान के फूल बनवा करके अपनी बेटी को देके पैर पड़ लेना, पर एक बार जीवन में स्वर्ण दान जरूर करना। जीवन में एक बार चांदी को दान करियो, ठीक। जीवन में एक बार तिल दान करियो, तिल। तिल महादान में आउट है, दान नहीं तिल महादान यहाँ है। संक्रांति को इसीलिए तिल लगा करके स्नान किया जाता है। अगर संक्रांति के दिन कोई साबुन सोडा शैम्पू न लगाए और खाली तिल का कचूमर बना के बांट के पूरे शरीर पे लगा ले, तो साल भर के उसके कायक पाप, शरीर के द्वारा किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संक्रांति के दिन तिल से स्नान जरूर करना चाहिए। और तिल ना भी मिले उस दिन, आप सफर में हो और नहीं मिल रहा है, तो जितनी देर स्नान करो उतनी देर खाली तिल 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 कह के शरीर पे जल डालते रहो, तो आपके साल भर के शरीर के पाप, शरीर से कितने पाप होते हैं आपको पता है। आप कथा में आए, कोई चिंता चिंटी पैर के नीचे दब गया हो, मर गया हो। कई बार अपन और मच्छर मारत नहीं मारा, अब जब आज छोकाट है के मैं देर सुच्चे बक जात के लिए, तो फिर आदमी भूल जाते खा ही ले रहा हो। अच्छा रे, मच्छर भी दो प्रकार के होते नहीं हो, एक दमदार एक डरपोक। डरपोक मच्छर चुपचाप काट के भग जात, और दमदार पहले कान के आउट है, कहते ची 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 तुम में दम हो तो बचले हम आ गए, ललकार के काटा था। कब कहूं तू आदमी को मच्छर चिकचिका बो देता खुदाई के कान पटा में, गुस्सा तो गुस्सा खुदाई के कान में दे लेता आदमी। तो शरीर के द्वारा किए हुए जितने भी अपराध हमसे बनते हैं, वो तिल दान करने से। इसीलिए जब आदमी मरता है तो मरघट में घी और तिल मिला के ओके शरीर पे लेप करो जाता, उसको शुद्ध करके भगवान के सामने भेजा जाता है कि प्रभु मनुष्य रहा है तो शरीर के से कई पाप हुए होंगे, तो ये शरीर निष्पापी होकर आपके धाम को जावे। इसलिए तिल से लेप करते कि नहीं करते? मरघटा पे लटा के अपन तिल और घी नहीं लगा पूरे शरीर में। फिर है घृत दान, घी। जीवन में एक बार घी को दान जरूर करियो। और हम कहते एक बार नहीं, तुम तो साल में एक बार घी को दान करेंगे। कैसो? जब तुम्हारे ना बेटा बिटिया को जन्मदिन होए 100 ग्राम घी लेके मंदिर में दे आइयो कि महाराज हमारे बाल बच्चों के नाव से कछु दिना भगवान के मंदिर में दिया जला दियो। क्योंकि जिनके घर का घी का दिया भगवान के मंदिर में जलता है, उनके घर का दिया भगवान बुझने नहीं देते हैं, उनके कुल का दिया नहीं बुझने देते। पर आज को आदमी बहुत होशियार है। अब बुझा कहने लगे महाराज जैसे हम घी दे आए, आपको पंडित जी ने खा लाओ, दिया नहीं जलाओ। तो वो केला ने भी हम उपाय बता रहे, जब तुम 50 रुपया को घी मंदिर ले जा रहे तो 5 रुपया की फुलबत्ती की पुड़िया और ले लियो, और वह फुलबत्ती की पुड़िया घी में डुबो दियो। अब महाराज तुम पहला तो चचोर ने ले तो फुलबत्ती ने चोने चो खा जे। बताओ, साल में अपने बेटा बिटिया के तुम्हारे जैसो जन्मदिन मना थो, इतनो झूठो जन्मदिन मनाऊ थो यार, इतनी झूठी बोलत हो कि तुम्हारों से झूठा वो दिन को रहता ही नहीं है। अच्छा जन्मदिन मनावे पे का कहते, कहीं तुम जियो हजारों साल, जियो है अब तक 1000 साल जियो हो, तो ठाणे हो जा, हमारे बब्बा 700 साल जिगे थे, हो जा ठाणे दाएं है कहीं जियो हजारों साल, ये से जी रहे हजारों साल। और दूसरी झूठी तो इतनी खतरनाक का कहते पता है, कहीं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार, 365 दिन होते हैं, आज नो 370 भाई। तुम्हारे घरे तो कैलेंडर छपने लगो कि तुम 1000 साल को कैलेंडर बना लो। बोलो जाई क्या तो कि जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे घरे कैलेंडर बन लो। ये सब कच्छू ने हो जाए क्या सरी वो तुम्हारे केक खा ले, कितने घिना हो तुम्हारे। वे मोड़ी मोड़ा आधा घंटा मुंह में भरे रहते थूक, अब कहीं बुझाओ सुनो दो, सो केक पे एक नई डिजाइन बन गई। फिर उन्हें काट के कहीं अंकल को चटा दे और आंटी को, सो पूरा थूक आंटी चाटे आई और पूरा थूक अंकल चाटे आए। तुम्हारे घिनापन नहीं लगा फिर मुंह में को थूक खाया है? कैसे खा ली फिर तुम्हारे दूसरे के मुंह को थूक? आधे केक खा वो बंद कर दे हो आधे। अब ने खाओ बेटा, देखो माई जी बिटियां कह रही गुरुजी अब ये कान पकड़ी केक ने खे, हाँ ने खजो ने काट दो। जैसा पाश्चात्य सभ्यता आए अपने तो नहीं है जो केक में जन्मदिन हम बता रहे, अगर मना पाओ तो ऐसा मनाइयो। जै साल को तुम्हारा बेटा और बिटिया होगा होए उतने घी के दिया बनाइयो। अगल बगल जो हनुमान जी को मंदिर होए सवेरे अपने बेटा बिटिया को छुना हुआ और खुलवा जाइयो मंदिर।
और वही के हाथ से उत्ते घी के दिया जलवाइयो और बब्बा से कह के आइयो कि बब्बा एक समय ऐसो आ जाए कि तुम्हारे मंदिर में जगह कम पड़ जाए, पर हर साल हमारे घर से एक दिया बढ़ के आओ तुम्हारे तक कम नहीं हो जाए। फिर हनुमान जी रक्षा करें, हैप्पी बर्थडे टू यू करें, का कर लेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। या सब पाश्चात अंग्रेजी सभ्यता है, और हम तो इतने तक कह रहा है कि मोड़ी मोड़ो पढ़ाओ ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में मत भेजो, वरना ये तुम्हारे बच्चों को जानवर बना दे। ये जितने ईसाई मिशनरी स्कूल हैं ये सब संस्कारों को नष्ट करने वाले हैं। अपने बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ। न सब भूल गए तुम्हारे मोड़ी मोड़ा, जन्माष्टमी भूल गए, रामनवमी भूल गए, जन्माष्टमी खोजे कहने लगे 8 नाइट। हाँ जन्माष्टमी ने क्या कछु दिन में 8 नाइट है। आज ये धर्म परिवर्तन का जो सिलसिला चल रहा है, ये भोले भाले हमारे भाइयों को बहला फुसला करके और ये धर्म से दूर कर रहे हैं। इन पे बिल्कुल विश्वास मत करना, बिल्कुल विश्वास मत करो। अब पश्चिम में जाके जब सूर्य डूब गया तो अपन पाश्चात सभ्यता की तरफ जे हैं तो अपनों का हो बताओ, अपन कहां जाएंगे। बड़ी बड़ा मना है भैया। हमारा निवेदन है कि जो सब ऐसे जन्मदिन ने मनाओ, कैसे तुमने भी बफर खा ले, आधा घंटा बाद बफर देख जो सलाद की टेबल ऐसी लगा थे जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हुए, इतनी घिनऊ लगा थे वह सलाद की टेबल करियो गोर ऐसा लगा जैसे पिल्ला लड़ पड़े हुए पे, कैसे तुमने वो खाया। काछे एक बात और बताओ, अपन घरे 100 ग्राम धनिया ले आओ, जब वो सोद में बैठो तो 2-4 कीड़ा तो न कर जाओ। अब गार्डनों में आ रही 10-10 किलो धनिया, अब तो एक पत्ता सोद रहे होंगे 50 इल्ली धार दाई उन्हें कतार के वही में कहने लगे सब्जी बहुत टेस्टी हती का ने हो जो 50 कीड़ा धारे वो में सब चाटे आएगा। कैसी बात है, ये अच्छे बड़े बड़े आदमी 20 तोला की चेन पे रहे, 10 तोला हाथ में पे रहे, 50 लाख की गाड़ी से गए गार्डन में, और 5 रुपया की प्लेट लाए रोटी मांगत फिर रहे। बताओ 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर रहा पूरे गार्डन में, शहर को सबसे बड़ा आदमी। जा तरक्की करी अपन ने, बताओ जा तरक्की आए, ऐसी तरक्की का कोई मतलब नहीं है। निवेदन हम ये कर रहे थे कि जीवन में एक बार घी को दान जरूर करियो। जिस दिन अपने बेटा बेटी का जन्मदिन हो, अपने बच्चे से घी का दान फुलबत्ती दिलवा के जरूर करवाना। ज्यादा नहीं तो 30 फुलबत्ती तो बने हैं, 1 महीने तक तुम्हारे बेटा बेटी के नाम का दिया भगवान के दरबार में जलेगा। इसके बाद है वस्त्रदान, इसके बाद है वस्त्रदान। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमें ले आने के दियो, अब ठंडी आ रही, अगर तुम्हारे बच्चों ने कुछ कपड़े रिजेक्ट कर दिए हो तो मम्मी अब हम जेने पहन हैं, ये स्वेटर को फैशन चलोगा हमें हल्की होने लगी, तो एक काम करियो, ये कपड़ा अलमारी में से निकालियो, पूरा पड़ोस मोहल्ला में तो अगर गरीब मतारी को लड़का बिना कपड़ों के ठंड में खेलत ठुटर फिर रहा हो तो बुला के बनियानों को पहरा दिया। वो गरीब माँ के हृदय से तुम्हारे बच्चा को बादुआ निकल है, क्योंकि जीवन में दवाई की जरूरत ही न पड़े। ये भी ध्यान रखना। इसलिए पुराने कपड़े नए बिल्कुल दान मत करना, नए कपड़े बिल्कुल दान मत करना, पुराने कपड़े दान करना जो तुमने रिजेक्ट कर दिए हो, पर जीवन में वस्त्र दान जरूर करना। इसके बाद है गुड़दान, गुड़ महादान में आउट है। गुड़दान करने वाले को पितर दोष नहीं लगता है ज्यादा, इसलिए हमने कल बताया था कि 15 दिन ज्यादा कुछ ना कर पाओ तो गुड़ और घी मिला करके 5-8 आहुति अपने घर में जरूर देना, गुड़दान जरूर करना। इसके बाद है नमक दान, नमक महादान में आउट है। अगर घर से कबू कोई तुम्हारे नमक मांग के ले जाए, किलो खाना ले जाए आधा किलो, कबू वापस नहीं लियो उसे नमक, नमक कभी वापस मत लेना। अगर कोई मांग के ले जाए और देने आए तो कहना अरे नहीं नहीं तीसरी चीज का वापस लाए, पर नमक वापस मत लेना, क्योंकि ये महादान में आता है। उसके बाद है कूष्मांडव माने पेठा, पेठा महादान मानो जाता है, पेठा महादान में आता है। फिर है कन्यादान, जीवन में कन्यादान जरूर करियो। भगवान ने बिटिया दी हो बहुत अच्छी बात है, ने दी हो परिवार में, परिवार में ने हो तो रिश्तेदारों में, उते भी व्यवस्था ने बने तो कोनो गरीब बिटिया के हाथ तीरे कर दियो। इतो भी न कर पाओ तो जीवन में एक बार अपने घर में तुलसी को ब्याह जरूर कर दियो सालक राम जी से, पर कन्यादान जरूर करियो जिंदगी में, जीवन में एक बार कन्यादान जरूर करना। फिर है गौदान, गौदान जरूर करियो।
और जीवन में आदमी को गौदान करो चाहिए 3 बार, पूरे मनुष्य जीवन में 3 बार गौदान करो। कबे? पहली बार जब तुम्हारे यहां संतान हो गए, क्योंकि गौदान करने से संतान का जो पुराना प्रारब्ध होता है वो खत्म हो जाता है। पुरानो तो है, सबको जुड़ो है पुरानो। एक समय में, वही घड़ी में, वही मिनट में, एक महल में जन्म ले रहा हो, एक झोपड़िया में जन्म ले रहा हो, एक स्वस्थ होकर जन्म ले रहा हो और एक बीमार। कई अपन देखते रहे 2-2, 3-3 दिन के बाल बच्चे मशीनों में धरे जो कया है, माने भी पेल तो कछु करके आए, जब तो यहां स्वभाव। ऐसी कभी दिक्कत आवे, हमारी बात ध्यान से सुन लो, बालक हुआ हो, बीमार हो, दवाई काम ना कर रही हो, आप उस बेटे के हाथ पे गाय की पूंछ रख के दान करवा देना, उसका पुराना नष्ट हो जाएगा और बालक स्वस्थ हो जाएगा। करवा के देखना, जब चारों तरफ से आप अपने छोटे बाल गोपालों के इलाज से परेशान हो जाओ, उस बेटे के हाथ से गौदान करवा के देखना। जन्म के 9 महीने तक गौदान हो जाना चाहिए संतान के नाम का। गौदान जरूर करवाना, कभी देख लेना हमारी बात को। दूसरा, गौदान करवाना चाहिए शादी के बाद। लड़का बहू से घरे जब आवे तो गौदान जरूर करवाओ। और तीसरा, गौदान खुद की आत्मोद्धार के लिए करना चाहिए। ऐसा जीवन में 3 बार गौदान करें। आप बेटा बिटिया की शादी करना तो गौदान करना, बहु लक्ष्मी बन जाएगी। 2 चीजें भर संभाल लियो, एक गौदान और एक चीज को तुम्हारे आज तक पता नहीं है, हो तो हाथ उठा दियो। ठीक, ब्याह में हाथ लोई धरी जाता, एक आटे को गोला बना के सुपारी पैसा भीतर धर देते, बिटिया के हाथ पर रखो जाते, फिर बिटिया के नीचे हाथ लगत है बाप को कन्यादान में, फिर वो के नीचे हाथ लगत है मतारी को, फिर वो के नीचे हाथ लगत है पति को जो हो बेवारो पति है। पंडित जी मंत्र बोले हैं और जैसे ही मंत्र पूरा हुई है तो सबसे पहले पिताजी हाथ खींचाते होते हैं, फिर मतारी हाथ खींचे, फिर वह हाथ लोई लड़का के हाथ पर रख दीजिए। वो को का करो चाहिए, एक जने बता दे कि महाराज जी को जो करो चाहिए। सबके ब्याह भाई हुई हैं, लगभग तो 50% तो अपन ब्याह वाले बैठे हैं, और जिनके नहीं भाई उनको हो जाए हुन जाए। आओ, तो उस हथलोई का क्या करना चाहिए आज तक को पता नहीं है। हथलोई धर के कन्यादान काय होत को पता नहीं है। वो हथलोई को का करो चाहिए को पता नहीं है। बस चल रहा है आंधेरी घोड़ी फपूंदरे चना और दया घना के घना, वो तो होत रहा है, सो हो रहा है बस। बताओ किसी को पता हो तो उठा दो हाथ के महाराज हमें पता है कि वो हथलोई को का करने और काय धरी जात कन्यादान में। जब अब इन्हों पता नहीं है तो आप काय को बताएं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो अंदना तुम्हें हथलोई को पता पड़ जाए, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की लक्ष्मी बन जाए, तुम्हारे बारे के न्यारे कर देगा तुमने हथलोई को। आज हथलोई को उपयोग गलत हो रहा, सो एक बहू नहीं रोक रही, घर अलग हो जात, लड़ पड़त घर। अब एक बंगो हुकस्तियां हैं, अब बंगो हुकस्तियां बेटी पूछो जे सियानी सियानी दुकानियां बेटी मताई, हाथ से पी सकती, कुआ से पानी भर वे जाती, 25-25 आदमों की रोटी बनाती। अब 2 जनों की रोटी को रो रही, चटकनी चटकाई सो पानी भरोगा, ऐसा ही नहीं है ने कुआ को पानी भर वे जाने। अरे चलो अब शहर में रहने लगे, पूछो जे सियानी सियानी बताई, हरे 10-10-20-20 गंगे रहती, घर में गोबर करती, भैंसों को चरवे धरती, खेत पे जाती, 10-10-20-20 आदमों को परिवार रोटी बनाती। अब एक में 2 जनों में नहीं बना रहे, घर वाले से पूछा था आप कितनी खाओगे, अच्छा बेशरम क्या था 2 चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, कार्य खो कमा रहे दिन रात गदों खाई, कि घरे आके घर वाली पूछे कितनी खाओगे, अपन ने कही 2, सोने 2 कटोरी आटो निकालो और 2 लोई बना ले। अब खात खातों को भूख लगे आए तो ता तो तवा धर दे मुंह में के जो चल ले आओ। घर वाले को रोटी नहीं बना पा रहे, कहीं होटल से ले आओ, आज मेरा मन नहीं है बनाने का। हाँ वो खराब लग जाए सो भग जज्जो, अब का कर लो हम, अब कल कौन हमें ते आने यहाँ भग जा, देखो खराब लगे सो। हाँ जो डर भी खत्म, आरती भी फिर गई, जो कछुआ ने तो 10-20 तो सुजी धारी। अब तो हमें जो डर तो तुम्हारे पैसा सब में फिर गई बेटा, पूरे तो नहीं गाओ। अब हम बता रहे घर देते, अब तो हम तना एक होता बेटे के आरती की टाठी आ रहे हैं, सुनो के हल्की को तरह। अब तो तना जजमाना से पूछता भी है,
नहीं दक्षिणा लेने दद्दा, अब तो जजमान की तारीफ करने पर न कब लिफाफा पतरो हो जाए। निवेदन है, पहले जितनी माताओं ने संघर्ष किए हैं जीवन में, जितने कष्ट भोगे हैं, आज की बंगों को उतने कष्ट नहीं हो तो बता दे आत्मा पे हाथ धर के। पहले इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं हती के हती, अब तो सब सुख सुविधाएं हैं, फिर भी आज की बंगें परिवार में नहीं रह पा रही। पहले की मताई हर 20-20, 25-25 आदमों को परिवार लेकर चली, आज की घर वाले को रोटी नहीं बनाओ चाह रहे। बात चल रही थी गौदान जीवन में जरूर करना। फिर है भूमि दान। अब भूमि दान कठिन दान है, महंगा दान है। उसके लिए एक उपाय है, कहीं कोई मंदिर बन रहा हो, कहीं कोई गौशाला बन रही हो, कहीं कोई तालाब बन रहा हो, कहीं कोई वृद्धाश्रम बन रहा हो, कहीं कोई अनाथालय बन रहा हो, आपकी ज्यादा गुंजाइश ना हो, आप उसमें एक बोरी सीमेंट का पैसा दे देना मंदिर में। ज्यादा ना हो, आप 50 ईंट खरीद के दे देना कि लो हमारी मिला दो, वो भी तुम्हारा भूमि दान में आ जाएगा। हाँ, वो भूमि दान में जोड़ा जाएगा। अब फिर है अन्नदान आखिरी। अन्नदान संतुष्टि दान है, अन्नदान महादान है। अन्नदान कैसा दान है? संतुष्टि दान। और कौन दान में संतुष्टि नहीं है? हमारी विदाई को तुम 10,000 के कपड़ा ले आओ, हमारे मन में यहाँ है यार कि 2,000 और मिला देते तो अच्छे आ जाते। तुम 15 के ले आओ, हमारी 18 की इच्छा हो जाए। तुम 25 के ले आओ, हमारी 50 की इच्छा हो जाए। कितना दक्षिणा दे दे, वह संतुष्टि है ही नहीं। पर अन्नदान इसलिए संतुष्टि दान है कि हम खे हैं तो ही तो पेट में बने हैं, खात खात हमारे मन में जात हुआ है कि यार 2 पुणी को जेब में धर पाते तो बियारी हो जाती। तो अन्नदान में संतुष्टि दान है, इसलिए अन्नदान को सबसे बड़ा दान बताया गया है। और फिर एक बात सुन लो, अगर भगवान ने तुम्हें दिया है वो तुम्हारी औकात से ज्यादा दिया है। औकात कितनी? ऐसी नहीं अभी ऐसे तो तुम मारा कराओ। अब हमारे एक मित्र कह रहा हो तो जजमान है, कई गुरुजी हमारे एक परिचय थे, हमने कही सो बोले उन्होंने 27 लाख की बाथरूम बनवाई है, 27 लाख की। हम तो रिमो फट्टा है, हम कई कार्य का चाटा थे घर भर के का लगो 27 लाख की बाथरूम में, अब पूरे घर के चाटा थो। बाथरूम तो 1 लाख की भी बन जाती, नहीं बन जाती। 26 लाख रुपया में अगर 50-50 हजार रुपया एक बिटिया को ब्याह में दान कर देते तो 51-52 ब्याह तो हो जाते कि नहीं हो जाते? नहीं हो जाते। अगर तुम्हारी औकात से ज्यादा भगवान ने दिया है, और औकात क्या? पहनने को कपड़ा, सिर छुपाने को छप्पर, और पेट भरने को रोटी, जाए अपनी आए जरूरत। सिर छुपाने को छप्पर, पहनने को कपड़ा। राम क्या हुआ? श्री राधे, श्री राधे, राधे। श्री राधे, राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे। अगर ये 3 व्यवस्थाएं भगवान ने तुम्हारी की हैं, श्री राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे, श्री राधे। अगर भगवान ने तुम्हें दिया है और तुम्हारी औकात से ज्यादा अगर आ गया है तो उसको देना सीख जाओ। अगर तुम देते रहोगे तो भगवान तुम्हें देता रहेगा, मतलब वो तुम्हें अपनी कृपा से सींचता रहेगा। और नहीं दोगे तो वो तुम्हें हुमसा के भी फेंक दे। अब एक उदाहरण ले, जो देता है उसकी दुनिया रक्षा करती है, भगवान तो करेगा ही। जैसे जो वृक्ष फल वाले होते हैं, जो भी वृक्ष फल वाले होते हैं, आम, बिही, केला, सेब, संतरा या जो भी, अच्छा आम अगर लगो आम में पक जाए तो तुम बिल्कुल नहीं तोड़ो, फिर भी वो आम नीचे गिरा दे, कैसे पक गया वो के काम को नहीं रहा, दे दे तुम्हें कि नहीं दे दे, नहीं भी तोड़ हो तो गिरा दे नीचे। तो अपन इन पेड़ों की कितनी रक्षा करत।
क्योंकि वे फल अपने आप देते हैं, अपन रक्षा करत। अब यही फल अपन बार बार लगाओ तो नहीं लगा। अब जो नहीं देते, मान के चलो आलू है, प्याज है, ये जमीन में रहते, इनको यह सुनेंगे कि अपन ने खोदे तो आलू ऊपर आ जाए, कैसे भी गड़ा के धरो चाहत, तो फिर अपन उनको जड़ से ही खोद के फेंक देते कि तुम जबरदस्ती नहीं माने नहीं दे रहे मन से, तो हम खोद के फेंक दें। इसलिए अगर भगवान ने तुम्हें समर्थ बनाया है तो भगवान से जाई प्रार्थना करत रहियो कि प्रभु हमें ऐसो बनाइयो कि हमारे हाथ ऐसे ही रेवन देवी खो, हमें ऐसो कबू ने बनाइयो कि कोई के दरवाजे हमें झोली फैलाने पड़े। देवे को मन बनाए रहियो कि भगवान हमारे हाथ ऊपर ही रेवन दान करवे, कबू ऐसो भर समय ने ले जो कि हमें भी क्यों झोली फैलाने पड़े। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, हमारे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। और भोजन भी उसको देना जिसको जरूरत हो। अबे हम जैसे हो को के चले जान दे, आदमी काजू के समझदार में रहता है, गुरुजी एक तो उठा ही ले, एक तो ले आई ले, गुरुजी हम खा ले तुम बैकुंठ चले जाओ, या हमने काजू के समय नहीं देखेगा हम भूखा मर रहा है, बताओ। हमने कहा काजू के समय से नहीं खाए, मैंने गुरुजी एक उठा ले एक, और 2 दिन को भूखो तुम्हारे दरवाजे रोटी मांग रहा हूं, जब तुम्हारी हरिश्चंद्र आई कहां चली गई हमें जा बताओ। हम जैसों को खिला पाओ चाहे बिल्कुल मत खिलाना, पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे रोटी, सिर्फ रोटी को मना नहीं करना, हम ये नहीं कहते कि तुम्हारे दरवाजे को आए सो जा दे दियो। अगर तुम्हारे दरवाजे को तुमसे 2 रोटी मांगे और 2 ही रोटी हो तुम्हारे घर में, तो 2 ने दियो, एक तुम खा लियो, एक वो खुद दे दियो, और 1 लोटा पानी पिया दियो, जो आज सबसे बड़ी पूजा। आप पैसे को मना कर देना, आप और कुछ देना चाहे मत देना, पर अगर तुम्हारे दरवाजे कोई मांगने आए तो उससे कहना कि तुम तो इतना बैठो, ये 2 रोटियां 4 से खा ले और 1 लोटा पानी पी ले। आत्मा प्रसन्न तो परमात्मा प्रसन्न। और न तुम कितना दान करत रख जो कच्चू नहीं होने, तुम दरवाजे से कोनो भूखो भर चलो गो, तो 2 रोटी खुआ दियो, अगर कोई आशा लगा कर तुम्हारे दरवाजे आवे तो। जरूरी नहीं है काजू किस्मत सबको बिल्कुल नहीं खुआ, जो को तुम्हारा खाओ, तुम मेहनत कर रहे तो माल खाओ, हमरों का खुआ रहे, पर दरवाजे को भूखो आए तो 2 रोटी जरूर दियो। तो ये 12 दान जीवन में हर व्यक्ति को करने चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आप भगवान गणेश का जन्म सुन रहे थे, अब एक अच्छी चर्चा और सुन लो आज की कथा में, फिर अपन विराम की तरफ चले। गणेश जी को जन्म भो गोरा जी ने अपने लल्ला को पल्ला में सुवा दो। कल हमने बताई थी काय से जन्म भाव, मेयर से, मेल से नहीं मेयर से, माने उपटन से बने गणेश जी। सब देवता आए, सब देवता आए, और गोरा के लल्ला को पल्ला में आशीर्वाद दे रहे हैं। वही समय आ गए शनिदेव, शनिदेव खड़े एक तरफ, पार्वती जी बोली जा बताओ, सब देवता तो हमारे लल्ला को आशीर्वाद दे रहे, तुम उते काहे खड़े? शनिदेव बोले माता हमारी कछु मजबूरी है, ऐसे हम तुम्हारे लल्ला को आशीर्वाद नहीं दे सके। बोले बताओ। शनिदेव बोले माता ऐसो है, कछु बातें ऐसी होती हैं जो बुजुर्गों के सामने नहीं कर सकत मर्यादा का, हम नहीं बता सकते कि हम तुम्हारे लल्ला आशीर्वाद लेगा जाके काहे नहीं दे रहे, हमने दूर से दे दो। पार्वती बोली नहीं शनिदेव तुम्हें अच्छो नहीं लगो हमारा लड़का भाव से। अरे माता हमें बहुत खुशी है। नहीं 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 बताओ तुमको बात का है। शनिदेव बोले तो सुन ले माता, फिर बात जाए आया। अब जब तुम नहीं मान रही तो हम मर्यादा तोड़ के कह दे रहे। माता हम हैं सूर्य के पुत्र शनि, माता हम इतने खूबसूरत हते, इतने खूबसूरत हते कि हमारे देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर लगा थे सूर्य, सूर्य से सुंदर कोई नहीं है देवताओं में। तो शनिदेव कह रहे माता हमारे पिताजी सबसे सुंदर, पर हम अपने पिताजी से भी सुंदर लगते, जब हमने करते सो ऐसा लगता जैसे दूसरों सूर्य जा रहा हो। माता हमें गलत आदत पड़ गई, हमें नैन मटक्का करने की आदत पड़ गई, हम सभा में बैठे और अप्सराओं से नैन मटक्का करें। माता अब तो हमारे घरे ही मनने लगे, हमारी शादी हो गई, हमारी पत्नी को नाम तो कालिका, वह हमसे लाख गुना सुंदर रहती, पर वह हमारी आदत नहीं गई नैन मटक्का करवे की। हम तो बैठे रहे में और खूब नैन मटक्का करें। माता कबों कबों तो ऐसा हो जाए कि जो दिन हम सभा में न जावे सो अप्सराएं हमें देख के हमारे घरे आ जावे। पहले शुरू शुरू में तो हमारी पत्नी को खराब नहीं लगो माता, फिर हमारी पत्नी को चिड़ होने लगी। हो जाए ना हो जाए तुम्हारे बताओ, जैसे तुम्हारे घरे को आ जाए रोज को आवे और तुमसे कह देवे कि हम तुम्हारे उनको देखे बिना रह नहीं सका, बता छोड़ हो तुम्हारे
चुटज्जा पकड़ के पूरे मर गया बैठल नगर में मर रहे हो कि हम आए को मर ही जा रहे हैं। बताओ तुम्हारे कर लो जब आज स्वीकार कि कोई तुम्हारे पति को देखे बिना रहने पाए, आज की चुटंजा पटा दें। माता हमारी पत्नी में और हमें बहुत झगड़ा होता है इस बात को लेकर के, पर वह तो हमें आदत ही पड़ गई। माता एक दिन की बात, हमारी पत्नी सभा में पहुंच गई और हमें ध्यान ही नहीं के आ गई। हम तो अप्सराओं से नैन मटक्का कर रहे थे, मेरी पत्नी आकर मेरी कुर्सी के बगल में खड़ी हो गई, बहुत देर तक देखती रही। राम माता हमारी पत्नी हमारे बगल में खड़ी हो गई और हम अप्सराओं से नैन मटक्का करते रहे। जब मेरी पत्नी से सबर ना हुआ तो गुस्से में आकर उसने मुझे श्राप दे दिया, शनिदेव तुम्हें अपनी सुंदरता को बहुत घमंड है कि तुमसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसी समय तुम्हारा पूरा शरीर कोयले की तरह काला हो जाए। माता हम अपनी पत्नी के श्राप से कोई सभा में करिया पड़ गए बिल्कुल। फिर भी हमारी पत्नी का क्रोध शांत नहीं हुआ। माता हमारी पत्नी ने तुरंत हमें दूसरा श्राप दे दिया, शनिदेव तुम्हें बहुत नैन मटक्का करने की आदत है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज से जिस पर भी तुम्हारी नजर पड़ जाएगी उस पर शनि की 7.5 लग जाएगी। ए हल्ला न करो भैया, हरो ए उतरा ए मम्मी हरो खेलन दे, काय को खेलन दे, मोड़ी मोड़ान को खेलन दे, तेरी ज्यादा डांट भी नहीं पाए को मोड़ी मोड़ा। ये कथा में एक माता जी हल्को से बाल बच्चों लाए थी 2 साल को, अब वो रोवे रे। मैंने अब 2-3 बार सोची नया कहें, हमने कह दिया माता जी तुम्हारे बच्चा को शांत करो। तेरे उन्हें इतनी सुनी, वो मोड़ा के बार पकड़ के रूम में 3-4 रपट्टा था खुदा के मोड़ा में। मैं तो घबरा गई, मैंने कहा माता जी क्या होगा? कहने लगी तुम हल्ला नहीं कर, तुम 3 घंटा से चकर 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 कर रहे। हमने कहा छुकाई हम मोड़ा तन न करो, सो तुम्हें फूटी आंख नहीं पोसा रहा। जब से मुंह लगन लगो है डाल से हम ज्यादा बजे तक देख के शांत कर ले गिरों को देखने। शनि की 7.5 लग जाएगी जिस पे शनि की नजर पड़ जाएगी। पहला निवेदन में आप सबसे ये कर रहा हूं, आप जब भी शनिदेव के मंदिर जाना कोशिश करना कि कभी शनिदेव के सामने खड़े मत होना। जब भी शनिदेव के मंदिर में जाना दर्शन करने के लिए तो तिरछे खड़े होकर स्तुति पाठ 40 जो भी करना, पर जहां तक शनिदेव की तुम्हें प्रतिमा की नजर दिखे वहां तक सामने खड़े मत होना। ना जाने कब शनिदेव की दृष्टि उठ जाए, पर अगर तुम पे पड़ जाए तो शनि की 7.5 बज जाएगी। और शनि की 7.5 इतनी भयंकर जिन जिन ने महाभारत पढ़ा होगा, राजा नल और दमयंती की कथा पड़ी हुई। राजा नल शनि की नजर पड़ गई 7.5 की, रात भर में राजकाज लुट गए, शत्रुओं ने हमला कर दिया, पूरी सेना मारी गई, पति पत्नी जंगल भगे, 3 दिन अन्न की तलाश में फिरे पर खावे नहीं मिलो कछु। तो इन्हें मछलियां मारी, मछलियां भूंज लाई, खावे बैठे ही रहते, वे भुनी भुनाई मछलियां भी पानी में उतर गई थी। इतनी भयंकर होते शनि की दशा। नए आदमी मरते आए शनि दशा में और जीवे के लायक बचत नहीं है, ऐसी स्थिति करत है शनि। न तुम्हें मरण दे है और जी तुम सकत नहीं है। तो जब भी शनि मंदिर जाना तो बगल में तिरछे खड़े होकर पांव पड़ियो, उतनी 40 स्तुति जो तुम्हें करने हुए, पर कबू शनि के मंदिर के सामने खड़े न हो जाइए। अरे पार्वती बोली कि तुम सुनो तो वो हमारा लड़का आए, ऊपर श्राप मराप काम नहीं कराते आए, तुम तो देखो। शनिदेव बोले माता मान जा, बोले नहीं तुम तो देखो। शनिदेव ने कहा माता मान जा, पर पार्वती नहीं मानी, बोले तुम्हारा लड़का देखो। शनिदेव गए और जो पल्ला में नजर उठाई, इतने चेहरा पे नजर पड़ी हती, गणेश जी को इतना चेहरा बिल्कुल केवला सो करिया होगा, बिल्कुल केवला जैसो करिया पर गौ। शनिदेव तो चले गए, अब माता पार्वती बैठी बैठी रो उठी। एक तो सुंदर लड़का, पूरा शरीर मेदा कैसी लोई और सिर धरो केवला सो करिया। एक दिन शंकर जी को जाने से रोक दिया, शंकर जी ने वह गर्दन काट दी। पार्वती जी ने बहुत रोष किया तो भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंकी कि जो भी मां अपने बच्चे को पीठ दे के सो रही हो उसकी गर्दन काट लाओ। तो एक हथनी अपने बच्चा को पीठ दे के सो रही थी। माताओं को 3 जगह पीठ दे के नहीं बैठना चाहिए, ध्यान से सुन लेना हमारी बात। 3 महीने तक के बच्चे को कभी पीठ दे के मत सोना। 3 महीने तक का अगर आपका लल्ला है लाली है तो कोशिश करना
कि कभी करवट लेके सो तो बच्चा पीठ की तरफ ना हो। कभी भी माताएं आग को पीठ देके ना बैठे। चूल्हा जल रहा हो, गैस जल रहा हो, कहीं धूनी जल रही हो तो कभी भी पीठ करके मत बैठना। और कभी भी जहां झाड़ू रखा हो वहां पीठ देके मत बैठना। अगर मान के चलो तुम्हारे घर में झाड़ू रखने की जगह है तो कोशिश करियो कि वो तरफ तुम पीठ देके न बैठो। उस घर में कुलक्ष्मी का वास हो जाता है जिस घर में माताएं पीठ देके झाड़ू को बैठ जाती हैं। और वो बच्चा रोगी होता है जो 3 महीने तक मां पीठ देके बच्चे को सोती है। त्रिशूल गया और एक हथनी उत्तर दिशा में अपने बच्चे को पीठ देके सो रही थी, गर्दन काट के लाए। पार्वती ने कहा भोलेनाथ इस धड़ को वापस करो शीश को। बोले क्यों? बोले मैं अपने बेटे को जिंदा करने के लिए दूसरी मां को तकलीफ थोड़ी दूंगी, ये भी तो किसी का बेटा होगा। भगवान शंकर ने कहा देवी अब वो धड़ तो समा गया, अब वो बचा नहीं। बोले क्यों? भगवान शिव ने कहा तो सुनो देवी, ये किस हाथी का शीश है ध्यान से सुन लेना। आज एकादशी भी है। एक बार इंद्र और देवगुरु बृहस्पति एकादशी के दिन कैलाश पे भगवान शंकर के दर्शन करवे जा रहे थे। तो जे चढ़ रहे थे हिमालय कैलाश और दुर्वासा ऋषि दर्शन करके लौट रहे थे। शंकर जी ने अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि को पहरा दी। बीच में मिल गया इंद्र ने दुर्वासा ऋषि ने अपनी माला निकाली और सोची कि इंद्र को पहरा दें जो राजा आए, एक आशीर्वाद मिल जाए। अब इंद्र तो हतो अपने पद के मद में अभिमान, इनके हट इस फक्कड़ बाबा ने हमें अपनी माला पहरा दी, बाबी प्यारी पहराई। अब सामने तो कछु करने पाओ का दुर्वासा आए। और जो दुर्वासा गए इन्हें अपनी माला उतारी और फेंक दी हाथी के गर्दन पे। हाथी के गर्दन पे माला फेंक दी। हाथी ने माला उठाई सूंड में और पांव से मसल दी। इतने में दुर्वासा लौट आए। आग लग गई दुर्वासा को। बोले इंद्र तूने मेरे भगवान शंकर की माला का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं तेरा राज्य नष्ट हो जाए, तेरा राज्य मिट जाए। ऐरावत से कही ऐरावत तूने मेरे भगवान शिव की माला को पांव से कुचला है, जा तेरा सिर ही वहां से कट जाएगा ऐरावत का। वो बगल में खड़े थे देव ऋषि देवगुरु बृहस्पति। बोले बृहस्पति तुम खड़े रहे और इस इंद्र ने मेरे भगवान शिव की माला का अपमान किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं तुम वृक्ष बन जाए। जो केर को पेड़ो है ना, तुमने भली भगवान विष्णु की पूजा करा तो केर में, वो में विष्णु बैठता ही नहीं है। केरा आए देवगुरु बृहस्पति को श्राप हतो दुर्वासा को जब वृक्ष बने थे। और एकादशी को श्राप मिलो तो इसीलिए जितने भी लोग एकादशी का व्रत करते हो फलहार में कभी केला नहीं खाना। एकादशी के दिन केला नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी के दिन केला खाता है उसकी संतान मूर्ख हो जाती है। ध्यान से सुन लेना, एकादशी को केला खाने वाले की संतान मूर्ख होती है। और जो एकादशी को केला पे बत्ती जला के दीपदान करता है उसकी संतान बड़ी बुद्धिमान होती है। इसलिए एकादशी को केले पे दीपदान करना चाहिए, पर व्रत करने वाले को केला नहीं खाना चाहिए। केला को एक वरदान भी है। केरा में कहूं कीड़ा नहीं पड़े, देखे कहूं कीड़ा में कीड़ा देखे, हर फल में कीड़ा लग जाता, कीड़ा में कीड़ा नहीं पड़ता। सड़ जे गल जे पानी बन के बेजे मनो कीड़ा नहीं पड़े, ये प्रभाव है। कीड़ा में कीड़ा नहीं पड़ता कहूं। तो भगवान से बोले के देवी जैसे ही उस धड़ का सिर कटा और वो धड़ जाकर के ऐरावत में समा गया, इसलिए अब यही सिर जुड़ेगा। तो फिर हाथी का सिर भगवान गणेश को जोड़ा गया। और पार्वती ने पूछा मेरे बेटे का सिर कहां है। अब कथाएं तो बहुत है, तुम तो मेन कथा सुन ले जो आवे वार त्योहार है, ठीक। बाकी हमारे पुराने वीडियो में सुनत रही, उन्होंने बहुत भाव लगाए हैं। आज ये कई भाव सुन ले बस। जा कथा खबर राखियो कि गणेश जी को सिर कट गया, ठीक। पार्वती ने पूछी कहां है वो सिर कहां है। तो भगवान शंकर बोले सुनो देवी, वो सिर कहां चला गया। समुद्र मंथन भाव, और समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और 14 उपरत्न निकले। फिर निकलो अमृत जे के लाने झगड़ा भाव। कथा तुमने जाना था, खूब सुनी भागवतों में जो कथा। भगवान ने वो झगड़ा सुलझावे के लाने मोहिनी अवतार लाओ। वो झगड़ा सुलझावे का लाओ मोहिनी अवतार। एक लेन में बैठ गए देवता, एक में बैठ गए राक्षस।
भगवान मदरा पिला दे में राक्षसों को अमृत पिला दे में देवताओं को। एक राक्षस ने देख लो, सो वो भेष बदल के वो देवताओं में बैठ गया। वो को भेष बदल देख लो चंद्रमा ने, भगवान ने अमृत पिया है, उन्हें गुट कोई तो हतो वो अमृत। चंद्रमा बोले प्रभु ये राक्षस है, भगवान ने सुदर्शन फेंक दो, जब तक वो अमृत गले के भीतर चलोगा तो दो धड़ होगा, सिर अलग होगा धड़ अलग होगा। भगवान ने वो धड़ के पकड़े पांव और घुमा के फेंक दो नक्षत्र लोक में। सिर दौड़ो भगवान की तरफ। भगवान ने वो अमृत को कलश लेके फेंक दो चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा वो अमृत को कलश लेके भगे, सो पहुंच गए कहां, गोदावरी नासिक में। 12 साल चंद्रमा उते छुपे रहे अमृत को कलश लेके। 12 साल बाद जो राहु ढूंढत उते पहुंच गओ, उते तना इनमें झगड़ा भाव चंद्रमा में और राहु में, तो अमृत की 2-4 बूंदें गिर गई। उते से चंद्रमा भागे और आ गए उज्जैन। 12 साल छुपे उज्जैन छिपरा में, उते झगड़ा भाव 2-4 बूंदें अमृत की उते गिर गई। उते से भागे सो आ गए प्रयाग। 12 साल थे छुपे, उते झगड़ा भाव 2-4 बूंदें उते गिर गई। उते से पहुंचे हरिद्वार, सो 12 साल उते छुपे, उते भी झगड़ा भाव 2-4 बूंदें उते गिर गई। उते से चंद्रमा भागे सो पहुंच गए कैलाश। फिर होगा जाके तब श्री राधे। श्री राधे राधे। कैलाश पे भगवान शंकर ने पी लो तो जहर सो बैठे थे समाधि में, तो चंद्रमा उनकी गोदी में छुप गए। राहु भी पहुंच गया कैलाश। ध्यान से सुना जो बहुत अच्छी बात बता रहा है, अब इन्होंने सुनी उचित मोरों ने। भगवान शंकर की समाधि खुली, सामने कटोसर राहु को धरो है। शिव जी बोले कौन हो? बोले राहु। बोले क्यों आए हो? बोले हमने सुनी आप अपेक्षित वर देते हो। शंकर जी बोले मांग ले जो चाहे हो। राहु बोलो कि जहां भी चंद्रमा होए उठा के हमारे मुंह में धर दे बस। शिव जी बोले तथास्तु। चंद्रमा गोदी में ही बैठो। बोले भोलेनाथ हम देवताओं की अमानत लाएं जो अमृत को घट, और आपने को वरदान दे दो। शंकर जी बोले दे दो, मान दे दो, पानी में नहीं जाने बांगे पीछे की। अच्छा जो राहु सामने बैठो बैठो सोच रहा हो तो कि जैसे ही शंकर जी हमें हमारे मुंह में एक रखें चंद्रमा को, हम कच्चो को टक लें। अच्छा जो भूल गाओ धड़ तो हमारा बचो ही नहीं है, अकेली करदा नहीं है। शंकर जी ने को दिमाग पड़ लो और बोले सुनो, वो बैठो बैठो सोच रहा है कि कच्चो गुटक लें, तो जैसा ही वो तुम्हें मुंह में धर है, तुम्हें गुटक है, तुम नेचेंगे हो, फिर कहीं आ जाए जो हम बचा लें, पहले हमारी बात रख दे। चंद्रमा बोलो ठीक। शंकर जी ने कही खोलो मुंह। राहु ने मुंह खोला, शिव जी ने चंद्रमा अमृत का कलश रख दिया। जैसा ही गुट को ढप्प से नेचेंगे आके जटाओं में बैठ गया। राहु बोलो हमें भी तुम्हारी गोदी में बैठने। शंकर जी बोले भग जाओ। राहु गोदी में, चंद्रमा सिर पे। शंकर जी की फिर समाधि लग गई। आप शिव जी समाधि में हिलते डुलते हैं तो वो अमृत को कलश झलकत है, सुबह बूंदे गिरे गोदी में, सो जो राहु को सिर पियत जाए। एक दिन शंकर जी ने आंखें खोली, सो 108 बूंदें धरी, वे अमृत पी पी के बढ़ गई। शंकर जी ने विचार करो कि एक राहु पूरी दुनिया को पेड़ है, और जहां जे 100 राहु इकट्ठे जे हैं उते का हो जे। तो शंकर जी ने एक उठाओ सांप पतरो और एक उठाई हड्डी, अब पूरी मूड़ों में करे टुकले और सांप डाल के बना के माला गरी में पहन ले। पार्वती ने पूछी कि हमारे लड़का की मूड़ कहां है बा जो तुमने काटी थी? शंकर जी बोले सुनो हमारे माथे पे धरो है चंद्रमा। अब बोला है करवा, और हम हिला थे सो वो बगरा थे, सो हमने तुम्हारे मोड़ा की मूड़ को ढक्कन बना ला, वो डबला अमृत पे धरो रे, सो वो अमर भी रहे है, तुम आओ जब मन हो सो देख लियो, और हमें डिब्बा को ढक्कन में लगाओ। बोले कौन देना धरो? तो ध्यान से सुनो जी, कौन देना धरो? तो चौथ के दिना करवा पे गणेश जी को सिर रख दो। वो व्रत को काना ऊपर गाओ, करवा चौथ। सुनो जी बात ध्यान से, चौथ के दिना करवा पे गणेश जी को सिर रख दो, वो व्रत को नाम पर गाओ करवा चौथ। माता ने कहा तो भोलेनाथ आज के बाद जो भी सुहागन नारी, आज के बाद जो भी सुहागन नारी करवा चौथ के दिन भर व्रत करके शाम को मेरे बेटे का सिर देख करके, चंद्रमा देखा तो वो दिन चंद्रमा नहीं देखो जाए, चंद्रमा में गणेश जी की मूड़ धरी हो की पूजा होता। ध्यान से सुन जाइए। पार्वती ने कहा जो भी सुहागन नारी करवा चौथ के दिन भर व्रत करके शाम को चंद्रमा में मेरे पुत्र का सिर देख करके पति के दर्शन करेगी, उसके मांग के सिंदूर की रक्षा मैं करूंगी, इसलिए करवा चौथ। तो शनिदेव प्रकट हो गए, बोले मां जो सब हमारे कारण भव है, तुमने भली कही थी पर हमें नहीं देखने। तो मां जो भी सुहागन नारी दिन भर व्रत करके शाम को चंद्रमा में तुम्हारे बेटे का सिर देखेगी और पति का दर्शन करेगी, और अगर मेरा पर्दा लगा देगी, अगर मेरा पर्दा लगा देगी, पति को मुकाय में हो देखा, चल्ला में हो देखा तो नहीं देखा? चल्ला काय को रे? लोहे को। और लोह कौन को धातु आए? शनि को आए के नहीं?
इसीलिए चल्ला में से मुंह देखो जाता। बता तो पता है तो कि चल्ला में हो का देखा। शनिदेव ने कहा सुनो मां, जो भी सुहागन नारी मेरा पर्दा करके पहले तुम्हारे पुत्र को देखेगी और फिर पति का दर्शन करेगी, मैं वचन देता हूं उसके पति के जीवन में कभी शनि की 7.5 का मारकेश नहीं बनेगा। और शनि की 7.5 को जब मारकेश बनत है तो आदमी आत्महत्या कर लेते। अपन कहते को ऐसा लगत नहीं तो पर वो मर गो, सुसाइड कर लो। तो शनिदेव कहते उसके पति जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करेगा, सुसाइड नहीं करेगा, मेरी उस पर कभी शनि की महादशा बकरी नहीं होगी। बगल में गणेश जी खड़ी थी, बोले मां हम भी एक वरदान दे रहे तो फिर अब बोले क्या? बोले जो भी नारी दिन भर व्रत करके शाम को चलना शनि के धातु से मेरा दर्शन करेगी और फिर अपने पति को देखेगी और फिर पति पानी पिया है, पियाऊ कि नहीं पियाऊ? पति पिया गिलास से पानी, फिर वो पानी को क्या करो चाहिए? पूरो पी लो चाहिए, पूरो ने पियो चाहिए, चाहे फिर बाद में तुम 2 लोटा और पी लियो, पर जो तुम्हें पति अपने हाथ से जल पिलाए उसमें 2-4 घूंट पानी बचा लियो। अब वो पानी को क्या करना है? कछु कछु माता कह रही पति को पियाऊं। हाँ झूठों ने पिया दियो न, पति और के अच्छी कथा करेगा। अरे महाराज पति को नहीं पिलाना, ध्यान से सुनना। वो पानी जो पति तुम्हें पिलाए उसमें थोड़ा बचा लेना। तो तुम्हारे घर में जितने तुम्हारे बच्चे बच्ची हो, बेटा बेटी, चाहे एक घूंट मां अपने हाथ से तुरंत अगर अपने बच्चों को पानी पिला दे तो वो मां कभी अपने बच्चे की अकाल मौत नहीं देखती है। ये गणेश जी का वरदान है। बताओ एक पहले कहूं तुम ने अपना झूठो पानी पियाओ मोड़ी मोड़ा। तुमने तो जितो टीवी में देख लो उतो ही व्रत करने अच्छी नई साड़ी आ जाए। अब ध्यान रखना मेरी जितनी बहनें माताएं बैठी हैं, जब पति तुम्हें पानी पिलाए उसमें से 2 घूंट पानी जरूर बचाना। और चाहे कितना अगर आप बेटा बड़ा भी हो गया है तो भी पानी पिलाना। शादी भी हो गई हो, कई माताएं बुजुर्ग माताएं भी व्रत रखती हैं, तो वो अपने शादीशुदा बेटे को भी पानी पिलाना चाहिए, 1 घूंट पिलाना। छोटे बच्चे हैं उनको भी पानी पिलाना। वो मां अपने बेटे की अकाल मौत नहीं देखती है। भगवान गणेश का वरदान है। व्रत को समझो, कथाओं में उतर के देखो। अच्छा सीख काय खुले याद सीख आओ तो काय खुले याद का करो जाता उन सीखों को पूजा करियो सेल पे फेंक दे, है ना? फिर क्या उसरा दी को दीवारी कोई अंगली दीवारी को तब झाड़ा पहुंची करो फेंक दियो कचरा। सीखे काय खुले आई जात हमें तो लगा था भैया खुले आउट है कि घर बार एक साल भर सीख कर है सुख से नरेंद्र घर बारी को सीख कर जाता हमारी आदत है हंसी मजाक की। सीखों को क्या करो चाहिए? अगर तुम जैसो हमने जो पानी को प्रयोग बता दो, अगर तुम सीखों को प्रयोग जान जे हो तो हमारा चैलेंज है तुम्हारे भज्जा की भी अकाल मौत नहीं होती। सीखे तुम्हारे भज्जा की रक्षा के लाने आते हैं, तुम्हारे भाई की रक्षा करेंगे। वो करवा चौथ का व्रत पति पुत्र और भाई 3 के लिए किया जाता है। अकेले पति के लाने नहीं हुए। करवा चौथ को व्रत के पति की लंबी आयु हुए, पुत्र के संकट हर लेती है मां इस व्रत से, भाई के जीवन के संकट, भाई सुखी रहे तो मां का भी सुखी रहेगा नहीं रहेगा। तो भाई पुत्र और पति इन तीनों के लिए यह व्रत किया जाता है। भगवान गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। अब कथा को हम सरका दें जल्दी। एक दिन मम्मी और बाबूजी माने शंकर जी और पार्वती, मम्मी बाबूजी 2 जने बैठे थे। चर्चा भाई के ब्याह कौन को करने पहले तो 2 जनों में एक सलाह है भाई कि अगर कार्तिकेय को कर तो गणेश नाराज, गणेश कर तो कार्तिकेय को नाराज। तो 2 जनों से कही कि जे को पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाए वो ब्याह फेल कर दो, जाए उसकी शादी पहले कर दी जाएगी। अब कार्तिकेय जी तो मोर मोटर पे बैठे न कर गए। अब गणेश जी को चूहा जो क्रोंच नाम को गंधर्व आए, गणेश जी को चुखरवा। एक बार देव सभा में उत्सव चल रहा हो तो सुजुन्ना चराओ तो क्रोंच नाम को गंधर्व कब ये की डाली में हाथ लग जाए, कब वो खुद धक्का मार दे, नच में बारों को क्या ये बारात रात में जब दारू पी के नचा दद्दा हले आधों के कान ढीले कर दे। उनने तो अच्छी पी लाई और यहाँ से खोले हाथ और जो घूमे आज ये के घुमा तो मैं ऊपर गाँव कान पटा पे। सप्तऋषि बैठे थे उनकी डाली में हाथ लग गया, उसने गुस्सा आ गई। तू मर्यादा भूल गया नाचने में, चूहे की तरह कूद रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तो चूहा हो जाए। क्रोंच नाम को चूहा पार्वती के चरणों में गिर पड़ो, बोले माता तुम्हारे पुत्र को उत्सव और हमें श्राप मिल गई चूहा बनवे की। पार्वती जी बोली कि ऋषियों को श्राप मिथ्या होता नहीं है, चूहा बन हो पर आज से हमारा बेटा गणेश तुम्हारी सवारी कर है। क्रोंच बोलो कि उसी घुटकी मसक दे मार जाए, चौखरे बने हो तुम्हारे लड़का है बैठा रहे पीठ पे चटनी बट गए। बताओ तो सोचो खरवा कहां गणेश जी। पार्वती ने कहा नहीं, मेरा पुत्र जब भी तुम पे सवारी करेगा तो तुम्हारे अनुरूप अपनी वजन कर लेगा, तुम्हारे अनुरूप वजन बना लेगा।
अब क्रौंच नाम का चूहा था। अब गणेश जी ने सोची हम तो आईने पे तो आ गए। नारद जी बोले दुखी काहे हो? बोले पृथ्वी की परिक्रमा करने। बोले तुम भी अच्छे परे, 2 चौक पूरो, मम्मी पापा को बैठा रहो, शंकर पार्वती हो 7 परिक्रमा लगा ले। गणेश जी ने ऐसा ही करो, 2 चौक पूरे, शंकर जी पार्वती बैठा रहे और 7 परिक्रमा लगाए और शंकर जी के आ गए। बोले करे आए परिक्रमा? बोले 49। बोले इतने जल्दी? बोले शास्त्र में लिखो है कि पृथ्वी की 1 परिक्रमा, मां बाप की 1 परिक्रमा और पृथ्वी की 7 परिक्रमा। अगर मां बाप की श्रद्धा से 1 परिक्रमा लगा लो तो पृथ्वी की 7 परिक्रमा का फल मिलता है। और हमने लगाई है 7, तो हमें 49 को फल मिल गया, 49 परिक्रमाओं का फल मिल गया। उसी समय विश्वरूप नाम के प्रजापति आए। उनकी 2 पुत्रियां थी, रिद्धि और सिद्धि। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह भगवान गणेश के साथ कर दिया। कार्तिकेय जी रूठ करके चले गए मां से। जब लौट के आए तो ब्याह तक होगा, तो बाल बच्चे हो गए शुभ लाभ नाम के। फिर एक शिलाद नाम के महात्मा भाई, उनके तो पुत्र ने हते। फिर उन्हें यज्ञ करो और यज्ञ में से नंदी प्रकट भय, जो भगवान शिव के गण है ना नंदी प्रमुख, वो महात्मा शिलाद के पुत्र हैं। ऐसे भगवान शिव का पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। देखो शिव महापुराण बहुत लंबी कथा है, महीनों चलती रहे तो उसका कोई अंत नहीं है, महीनों तक चलती रहे तो उसका कोई विश्राम नहीं है। 112 तो अवतार हैं शंकर जी के। भगवान राम के कृष्ण के 24 अवतार हैं भागवत में, इनमें 112 हैं। अभी से अगर शिव पुराण चले तो 112 दिन चल जाए एक एक अवतार में। 112। कोई भी आपसे पूछे कि शिव जी के कितने अवतार हुए, कहना 112 शिव महापुराण में लिखा है। ऐसे भगवान शिव का पूरा परिवार, शिव, शक्ति, गणेश, कार्तिकेय जी, रिद्धि, सिद्धि, शुभलाभ और नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र, भैरव, ये पूरे गणों की कीर्ति मुख सबकी। बीच बीच में हमने कुछ आपको भैरव को भी जन्म सुनाओ तो, कीर्ति मुख जी को भी जन्म सुनाओ तो, ऐसे 112 अवतार हैं। पर ये प्रमुख जितनी कथाएं हैं वो हमने आपसे कह दी। पूरी कथा को इकट्ठा करके मैं भगवती हरसिद्धि के चरणों में अपनी वाणी को विराम देता हूं। भगवती माता आप सबके मांग का सिंदूर सुरक्षित रखें, आप सबकी गोदी के लल्ला पे उनकी कृपा बनी रहे। भगवान गणेश आपकी बुद्धि में बैठे और आपके द्वारा कोई गलत कार्य ना हो। आपके दोनों हाथों में रिद्धि सिद्धि बैठ जाएं, आप जहां हाथ रखें वहां रिद्धि सिद्धि हो। आपके नेत्रों में शुभ और लाभ हो, जहां आपकी दृष्टि पड़े वहां शुभ दिखे और जहां तक आप बढ़ो वहां लाभ ही लाभ मिले। भगवान शिव आपको विश्वास दिलाएं कि कभी ना कभी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति होगी। मां भगवती आपके अन्न के भंडार भरे, आपके घर में धन बढ़े, उससे ज्यादा धर्म बढ़े, क्योंकि अकेला धन विनाश का कारण बन जाता है और जिस धन में धर्म होता है वो विकास का कारण बनता है। खूब धन कमाना, धन में कोई बुराई नहीं है, पैसा खूब कमाओ, पर भगवान को मत छोड़ना। हम एक और आज से एक नया कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। आप इतने लोगों में अगर 11 लोग संकल्प ले लेंगे तो आज हमारा पहला ये शुभारंभ चालू हो जाएगा। मेरा निवेदन है, यहां जितने भी सनातनी बैठे हैं, हिंदू भाई बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो बौद्ध हो, वो जैन हो, वो सिख हो, हम ये सब बाद में हैं, पहले हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। मेरा आप सबसे आज झोली फैला के ये प्रार्थना है, जैसे मुस्लिम शुक्रवार को मस्जिद जाएंगे, मतलब जाएंगे, उनका नियम है, लाख बने लाख बिगड़े वो मस्जिद जाएंगे। ईसाई संडे को चर्च जाएंगे, चाहे लाख बने चाहे लाख बिगड़े। ऐसे ही हफ्ते में हम भी एक दिन बनाएं कि लाख बने चाहे लाख बिगड़े। और हम तो कहते हैं मंगलवार का दिन बना लो, दिन में अपने काम धाम करते रहो, 7 बजे से 9 बजे तक आपके अगल बगल आस पड़ोस जहां भी हनुमान जी का मंदिर हो, अपने बच्चों को मंदिर ले जाओ, वहां बिठा के उससे चाहे एक हनुमान चालीसा का पाठ कराओ, पर अपने बच्चों में अपने धर्म की स्थापना जरूर करो। हर व्यक्ति, ईसाई अपने बच्चों को जबरदस्ती चर्च ले जाते हैं, मुस्लिम भाई मस्जिद ले जाते हैं, हम अपने बच्चों को मंदिर क्यों नहीं ले जाते? ठीक है, तुम्हें इस हफ्ते में नहीं मिलता समय, बिल्कुल ना मिले, चाहे माताएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, पर हफ्ते में एक दिन का नियम बनाओ कि हम पूरे। कई बार लोग कहते बेटा हम मंदिर जा रहे, तुम घरे रहो। नहीं, क्यों घर रहो, तुम भी हमारे साथ मंदिर चलो, इन बच्चों को मंदिर ले जाओ, तब तो इनको पता होगा कि माँ क्या होती है, पिता क्या होता है, भाई क्या होता है, प्रेम क्या होता है। क्योंकि 24 घंटे अगर मोबाइल में फंसे रहेंगे तो ये तुमसे दूर। आज बताओ बच्चा दूर होगा कि नहीं होगा? ने मोड़ी मोड़ो मताई से मतलब ने बाप से मोबाइल दे दे और तुम लोग हरिया में चले जा, पूरे घर के मर जा, मोबाइल भर दे दे आज के मोड़ी मोड़ों को। अब मोड़ी मोड़ो का मम्मी हरे बिना मोबाइल के नहीं दे रहे, पापा हरे बिना मोबाइल के नहीं दे रहे,
घर मेरे 3 आदमी बैठे, उनको सको मतलब 3 नहीं खाएंगे मोबाइल पे। हाउ घर वालों मोबाइल चला रहा हो, घर वाली थाली धर गई और उन्हें भी मोबाइल उठा लो, जो कुत्ता आओ सो में से एक रोटी ले आओ। अब ने घर वाले को पता है कि घर वाली 2 पर उन्हें सोचिए कई पारसी होती है, घर वाली जान लेंगे 2 या खा लेंगे। ऐसी लोग घर क्या लगी मोबाइल में। एक आदमी मोबाइल चला रहा हो तो वो घर वाली को डांट रहा होता, और घर वाली भी मोबाइल चला रही थी। मोबाइल चलाते एक हाथ से मोबाइल एक हाथ से रोटी खा रहा हो, घरवाली से बोलो कि दिमाग खराब होगा, 24 घंटा मोबाइल में लगी रहते हो, तुम्हें मतलब बन गया। घरवाली भीतर से बोली मोबाइल चला तुम्हें हो का गाओ। घरवालों बोलो कि तुमने सब्जी में नमक का नहीं डालो। घरवाली बोली कि गिलास में कोरा डुबो खाई का कराए। क्या हालत है आज की। मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर ये संकल्प लेना आज कि मंगलवार जहां भी आसपास आपके हनुमान जी का मंदिर होगा, वहां हम पूरे परिवार के साथ मंगलवार को दर्शन करने जाएंगे। और वहां खाली सिर पटक के नहीं, 5-10 मिनट का समय निकालेंगे और वहां बैठ के चाहे ओम का जाप करो, चाहे गुरु मंत्र का जाप करो, कुछ ना मिले तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, पर बच्चों को मंदिर ले जाओ अगर संस्कार देने हैं तो। क्योंकि अब स्कूलों में संस्कार नहीं बचे, हम वही दिन से कह रहे हैं। अपने घर में बच्चों को गीता पढ़ो सिखाओ, उनको ज्ञान तो होए। अपन अपने बच्चों को धर्म सिखा नहीं रहे और दूसरे ऐसो ठूस धर्म भर रहे हैं कि उनके लाने धर्म ही सब कछु है। उनसे कह दे जाए वे कछु भी करवे तैयार है, काश उनके दिमाग में धर्म भर दोगा। और अपन अपने बच्चों के दिमाग में भरे हैं पैसा कमाओ अधर्म करो। हम एक बात बताओ, तुम पैसा कमा भी ले हो, खूब जोल ले हो, और बंगाल देश जैसे हालात हो गए तो बंगाल देश में जानी पूछी गई कि तुम ब्राह्मण आओ के क्षत्रिय आओ, उते जात पूछ के नहीं भगाओगा, जात पूछ के नहीं मारोगा, उते तो सिर्फ जा पूछी गई कि हिंदू आओगा। बोलो सब पढ़े लिखे बैठे हो। जाई पूछी गई तो जानी पूछी गई कि महाराज आओ तो भग जाओ, देश में ठाकुर आओ तो भग जाओ, बनिया आओ तो भग जाओ, नहीं तुम हिंदू हो क्या तो यहां से निकल जाओ। जो नाते भी जय हालत होने अगर अपन अबे नहीं चेत रहा है तो इसे ध्यान रखियो। अपने बच्चों के अंदर भी धर्म के बीज बो, उनको मंदिर ले जाओ। मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप सबसे निवेदन है कि हफ्ता में एक बार अपने जितने भी बाल गोपाल बेटा बिटिया हैं सबसे कहो कि जो है अपने मंदिर अपन को चल के एक हनुमान चालीसा को पाठ करने हैं मंदिर में। और अगर आज 11 लोगों ने संकल्प कर लिया तो आज से हमारा ये जो एक नया कदम है, जो हम एक पहल चालू कर रहे हैं आज से, उसमें मुझे सफलता मिलेगी। और मुझे पता है ज्यादा नहीं तो 10-20 लोग तो आज से ये नियम बनाएंगे कि मंगलवार को हम पति से भी चाहे मुझे लड़ना पड़े कि आप भी मंदिर चलो, आप हमें और कहीं घुमाने मत ले जाओ, पर आप मंदिर चलो। अरे अपने तो कहते पहलवान बा है, दादा दरबार है, बालाजी हैं, मंगलवार के मंगलवार जबरदस्ती पति देव से कहो कि आप चाहे हमें बाजार घुमाने ले चलो चाहे मत ले चलो, पर मंगलवार के दिन पूरे बच्चों के साथ हमें हनुमान जी के मंदिर जरूर ले चलो। अगर तुम मंगलवार को मंगलमय हनुमान जी के मंदिर जाने लगे तो तुम्हारे जीवन में 24 घंटा मंगल ही मंगल होगा, कभी हनुमान जी तुम्हारा मंगल होने नहीं देंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, समस्त मिश्रा परिवार के लिए। कथा के मुख्य यजमान बहन श्रीमती आशा पंडित भजन मिश्रा जी, कथा की जो प्रेरणा स्रोत मुख्य आधार बनी पूज्य माता जी श्रीमती सिया दुलारी मोतीबाई जी, शाही यजमान बनकर के बैठे श्रीमती पूनम ब्रज किशोर जी, श्रीमती सीमा राम कुमार जी, श्रीमती रानी त्रिवेंद्र छोटू और समस्त मिश्रा परिवार, उनके प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी ही बंधु बांधव जन, समस्त मड़िया विठल नगर और आसपास जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, भगवान सिद्धि बुद्धि के दाता गणेश जी आप सबका मंगल करें। कि जय जय लंबोदर गिरे जा नंदना, देवा पूरन करो मनो कामना। देवा लंबोदर गिरे जा नंदना, देवा पूरन करो मनो कामना। गौरी के तुम पुत्र गजानन, गौरी के तुम पुत्र गजानन, शिव जी के तुम नंदना, देवा लंबोदर गिरे जा नंदना, देवा पूरण करो मनो कामना। देवा लंबोदर गिरे जा नंदना, देवा पूरण करो मनो कामना। रुन झुन पैजनी बाजे, रुन झुन पैजनी बाजे, चलत परे मच कंदना, देवा लंबोदर गिरे जा नंदना, देवा पूरण करो मनो कामना। देवा लंबोदर गिरे जा नंदना, देवा पूरण करो मनो कामना। और इतनी लाइन हमारे साथ सब लोग बोलना। शुभ और लाभ को लेकर आना,
शुभ और लाभ को लेकर आना, रिद्धि सिद्धि को भूले न जाना, रिद्धि सिद्धि को भूले न जाना। गणेश जी से प्रार्थना करना, शुभ और लाभ को लेकर आना, शुभ और लाभ को लेकर आना, रिद्धि सिद्धि को भूले न जाना, रिद्धि सिद्धि को भूले न जाना। आओ मेरे आंगना देवा लंबोदर गिरजा नंदना देवा पूर्ण करो मनोकामना, देवा लंबोदर गिरजा नंदना देवा पूर्ण करो मनोकामना, देवा लंबोदर गिरजा नंदना देवा पूर्ण करो मनोकामना। खूब खूब व्यास गद्दी से मिश्रा परिवार को आशीर्वाद। और चारों भाई जैसे आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जय बन के बैठे हो, ऐसे ही बैठे रहना। कभी हमें ये सुनने में न मिले कि मैंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को बिठाया था और इनमें से कोई विभीषण कुंभकर्ण रावण बन गया। इस चीज का ध्यान रखना। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। रही बात संपत्ति की तो तुम्हारे पूर्वज छोड़ के चले गए, तुम लोग छोड़ के चले जाओगे और बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। मेरी नज़र में पैसा वाला वो नहीं है जिसके बहुत बड़ा महल बना हो, जिसके बहुत गाड़ियां खड़ी हों। मेरी नज़र में इस दुनिया में सबसे धनी आदमी वो है जो घर में जितने भाई हों और अगर बैठ करके हंस बोल करके चाय पी लेते हैं तो समझना वो दुनिया का सबसे धनी आदमी है। तुम लोग सबसे धनी हो और इस दौलत को कभी खोने मत देना। उतार चढ़ाव जीवन में आता रहेगा और उसको समझदारी से लड़ना भिड़ना, ठीक, पिटना और पीटना। आओ लड़ पारी को मौका है तो एक एक दो में जड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा बच्चा आओ तो होता ही। पर लड़ना भिड़ना, पीट देना, पिट जाना, पर बोलचाल बंद मत कर देना। क्योंकि जिस परिवार में बोलचाल बंद हो जाते हैं उस परिवार के सुलह के सारे रास्ते भी समाप्त हो जाते हैं। ये सबके लिए लड़ना भिड़ना पर बोलचाल बंद मत करना। बोलचाल बंद, सुलह के सारे रास्ते बंद। इसलिए भाई भाई हैं। दूसरी बात, हम बहनें जितनी ये चारों और आप सब बहनें बैठी हूँ, एक बात का और ध्यान रखना, भाई भाई में कभी ना कभी ऊंच नीच होती रहती है, बातें होती रहती हैं। कोशिश करना कि तुम लोग बीच में नहीं बोलना। जब भाई भाई लड़ते हैं और भीतर से पत्नी निकल के आती है तो वो लड़ाई शांत नहीं कराती, उस लड़ाई में पेट्रोल का काम करती है। वो भाई भाई है, उनको लड़ने भिड़ने देना, तुम लोग प्रेम से रहना। वो खून आए कहाँ जे है, पर तुम्हारे फ्री में बदनाम हो जाए को तुमने भैया भैया लड़ा था। भी एक हो जाए भाली लड़ ली में, हमारी गारंटी है भैया भैया कितना लड़ ली में, पर भी एक हुई है। इसे तुम्हारे कहा जबरदस्ती को बदनाम मिलियो लड़ता रहा तुम्हारे भज्जा भज्जा, हम तो देवरानी जिठानी प्रेम से रह रहा है, हाँ से बोले तुम्हारे लड़ता रहो तुम्हारी सोर जाता रहो। बस जब भाई भाई में झगड़ा होता है और बीच में पत्नी नहीं बोलती है तो वो झगड़ा विनाश का कारण नहीं बनता है। जहां पत्नी बोली समझ लियो कि अब आगे बुझाई नहीं बुझना। इसलिए हर आदमी जितने युवा बैठे अपनी पत्नी से कहना घर में जाकर कि कभी अगर हम भाई भाई में बात हो तो तुम बीच में मत पड़ना, हम लोग निपट लेंगे, हमारे घर का मामला है। मिलके रहना, प्रेम से रहना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन कब किससे बिछड़ जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। कौन सब सोए हो का पता क्या उठ रहा है, काय को बेर बांध के सो रहा है, बेर बांध के सो हो अगले जन्म में सुगरा बन हो। हाँ, जो बेर बांध के मर जाते भी सुगरा बना था। हम बहुत खराब क्या नहीं रहना कि अभी हम कच्छु निकाल ले, हम को डर लगता ही नहीं है उन्हें अब कच्छु नहीं कह रखा है विश्राम में। बस ये है, खूब भगवान आप सबका मंगल करें, मिलजुल के रहो, प्रेम से रहना। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है पूरे परिवार के लिए। हमारे भाई जी सुरेश तिवारी जी, सोनू भैया और जितने भी आपके सब प्रेमी परिजन हैं, हमारे राजू सोनी जी, दौलत राम भैया, डॉक्टर गणेश, हमारे साथ आर्गन पे सौरभ जी, राहुल जी, विनय जी, शिवम जी, हमारे शास्त्री जी, सुधीर जी, हमारे कैमरा पर्सन प्रहलाद भाई, राहुल भाई, प्रशांत जी, दीपक लाइट साउंड सर्विस बेरखेड़ी, भगवान दास जी और आप सभी के लिए खूब खूब शुभ शुभ मंगल मंगल आशीर्वाद। भगवान आप सबके मनोरथ पूर्ण करे। आज की चर्चा को हमें अब तो नहीं है, अरे ऐसे कछु हम हाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल हमका कछु लोकगीत गा भी आए फरमाइश कार्यक्रम करवे। अब पूरा परिवार 2 मिनट में आ जाओ पुराण पूजन के लिए। भाई जी भी आ जाएं, सोनू भाई तुम भी आ जाओ, तिवारी जी आ जाएं, सुरेश जी कहाँ है पापा। गौशाला के लिए कुछ राशि आई है, शांतनु 100 रुपया, गुप्तदान 1001 रुपये, गुप्तदान 500, गुप्तदान 500। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है जितने भी भक्तों ने गौ माता के लिए राशि दान दी है, सबके लिए धन्यवाद। शीघ्रता में पुराण का पूजन परिवारजन नातेदार रिश्तेदार करें बहुत जल्दी, और कामना करें कि भगवान गणेश रिद्धि बुद्धि सहित हमारे परिवार में, हमारे गृह में, हमारे गेह में निवास करें और भगवान तुम्हें ऐसा समर्थ बनाए, इतना धन दे, इतना धन दे कि हर वर्ष तुम भगवान के ऐसे कोई उत्सव कराओ। हाँ, पूरा परिवार आ जाए जल्दी, नातेदार रिश्तेदार पुराण पूजन में, और पुराण पूजन करके नीचे चले जाएं। आज यजमान भी नीचे से आरती करेंगे।
आओ तो ये तरफ कर दो। और आज से पुराण का विराम है और शिव पुराण भोलेनाथ से एक शब्द में प्रार्थना कर लो जब तक ये लोग पूजा कर रहे कि मारे अंगना में भोला जी पधारो। हे भोलेनाथ, अब हमारे घर चलना, गोरा जी के साथ रिद्धि बुद्धि शुभ लाभ नाती पोतों के संगे हमारे घरे चलो। कि मारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। तेरे नाम पे हम मर जाएंगे, तेरे नाम पे हम मर जाएंगे, तेरे नाम पे हम मर जाएंगे, तेरे नाम पे हम मर जाएंगे। जाएंगे जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। अपना आंगन सजाए बैठे हैं, अपना आंगन सजाए बैठे हैं, अपना आंगन सजाए बैठे हैं, अपना आंगन सजाए बैठे हैं। आस तुमसे लगाए बैठे हैं, आस तुमसे लगाए बैठे हैं। अब तो आ जाओ मेरे भोले, अब तो आ जाओ मेरे भोले, अब तो आ जाओ मेरे भोले, अब तो आ जाओ मेरे भोले। आस तुमसे लगाए बैठे हैं, आस तुमसे लगाए बैठे हैं, आस तुमसे लगाए बैठे हैं, आस तुमसे लगाए बैठे हैं। मारे अंगना में भोला जी पधारो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। माताओं से प्रार्थना है हमारे पैर न छुएं, हम किसी माता बहन से कभी पैर नहीं छुआते हैं। आपको ऐसा लगे कि हमारे पांव छूने हैं तो जितनी बहनें शादीशुदा हैं तुम्हें लगे कि गुरुजी के पैर छूने हैं तो घर में जाके पति के और सास ससुर के पैर छू लेना। भगवान हम वचन देते हैं भोलेनाथ तुम्हारे सारे संकट हर लेंगे। पर घर में जाके सास के पैर छूना, पति के पैर छूना और जितने बच्चे हैं वो माँ बाप के पैर छूना तो कथा सफल है। कम से कम तुम्हारे पति देव को भी तो लगे कि कहीं 300 सुधार के लौटी कहूँ जाके घरे लड़ी तो क्या मतलब वो कथा को। आज पति को भी लगना चाहिए कि पुराण सुन के मेरी पत्नी आई है। हाँ, जाके पति को प्रणाम जरूर करना अगर ईमानदारी से कथा सुनी है और समय काट में आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। तेरे नाम पे हम मर जाएंगे, तेरे नाम पे हम मर जाएंगे, तेरे नाम पे हम मर जाएंगे, तेरे नाम पे हम मर जाएंगे। जाएंगे जाएंगे। कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। आइए भगवान भोलेनाथ की आरती जो भी माताएं पुराण